और प्लैनेट शुरू करते हैं। साइंस हमने पढ़ लिए, साइंस समझ में आ गया सबको? जो लोग नहीं थे साइंस वाली क्लास में, लॉर्डशिप समझ में आ गई सबकी साइंस की? कौन से साइन का कौन लॉर्ड है, वो आइडिया है सबको? यस सर। हाँ चलो यस। रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। एरीज का कौन है लॉर्ड? मार्स। मार्स है। सर एरिश पर है। नंबर 3 का कौन है? तो हो गया सर मरकुरी। मरकरी। हाँ, मरकुरी। तो इसीलिए नंबर 5 का सन। लियो। नंबर लॉर्ड सन, पूछ रहा हूँ हाँ। मैं, लॉर्ड। और नंबर 2 का? तो का तो हाँ विनस। ठीक बोला, ठीक बोला, वीनस। वीनस। हाँ वीनस। वीनस। तो ये रट्टे मारने एकदम बिल्कुल जैसे बच्चों को रट्टा आप लोग कराते कहते हो ना, कि वैसे ही रट्टा आपने भी मारना है। और नंबर 7 का? सर ऑल्सो वीनस। हाँ, नंबर 7 इज ऑल्सो वीनस। वीनस। नंबर 6? वीनस। नंबर 6? मरकरी। मरकुरी। नंबर 11? 11 is Saturn। सैटर्न। 10 और नंबर 11। हाँ, नंबर 9? जुपिटर। नंबर 12? जुपिटर। जुपिटर। वेरी गुड। और स्कॉर्पियो का? तो हो गया 8 मार्स। मार्स। 8 हो गया मार्स। ये अच्छा है, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग को स्कॉर्पियो जब है तो स्कॉर्पियो के बाद आपने 8 नंबर सोचा, नंबर याद रह गए, राशि का नाम भूल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर नहीं भूलना, क्योंकि राशि का नाम तो खैर याद हो ही जाएगा, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको याद भी याद नहीं सकता, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, पूरा रिलेट कर पाएंगे आराम से। लेकिन नंबर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर्स ही रहेंगे, कुंडली के अंदर नंबर्स ही रहने वाले हैं। सर लेकिन देखिए, सबसे अच्छा यही चीज थी, मतलब हाउस वगैरह बहुत इजी है, मतलब पढ़ना, और बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। हाँ तो हाउस इजी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट हाँ हाउस इजी है, वो सब कुछ इजी है, एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी है, मतलब। और अगर आपको बेसिक इजी लग रहा है तो एडवांस आपको और इजी लगेगा, क्योंकि एडवांस में नहीं, कुछ। एफर्मेटिव वगैरह अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग थ्रू, मतलब बहुत इजीली वो दिमाग में नहीं घुसते। ये कौन पढ़ से के बहुत अच्छा लग रहा है। एफर्मेटिव वगैरह जो आपने पहले पढ़ाया था वो इतना इजी नहीं है। कौन सा एफर्मेटिव मैंने पढ़ा? मैंने कौन सा सर मुश्किल चीज बताया आपको? सर जो शुरू शुरू में एक दो चीजें बताई थी, वो अभी भी मैं काफी गूगल पे जाके रिसर्च कर रही हूँ, कौन सा लेकिन मेरे को कौन सा अभी तो गूगल पे सर्च कर एफर्निटी रहा हूँ। एफर्निटी वगैरह जो आपने बताया था, असेंडेंट ठीक है, ये तो आ गया मेरे को, और लेकिन इससे पहले वाला जो आपने बताया था वो मेरे को काफी टफ लग रहा है, मतलब जो कैलकुलेशंस वगैरह है, वो तो खैर आप बोले कि आपका कैलकुलेट आजकल हुआ हुआ मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, लेकिन अगर कैलकुलेशन खुद। कौन करेगा? कैलकुलेशन का टाइम आपके पास नहीं है, आपने करना भी हाँ नहीं है। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट तो था। कैलकुलेशन किसी को भी नहीं करना, कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं किसी के पास। और मैंने हाँ आपको हाँ। बताया कैलकुलेशन में कोई लड़ाई नहीं है, तो हम क्यों करें? सारे अच्छा। सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन एक जैसी आती है, फ्री वाले की भी सेम आएगी और पैसे वाले की भी सेम आएगी। नाड़ी में नहीं आएगी, नाड़ी का जब आप करेंगे एडवांस तो फिर पैसे वाले की ही ठीक आएगी, फिर फ्री वाले सॉफ्टवेयर की नहीं आती, क्योंकि उसमें फ्री वाला कोई है नहीं, फ्री वाला जो है उसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है जो आता है, अच्छा। तो तो वो सॉफ्टवेयर। हॉरोस्कोप यूज होगा ना सर? हाँ, होरोसॉफ्ट आपका जो है वो वो तो वही बहुत सॉफ्टवेयर। महंगा है। महंगा देखो, महंगा जब ये लोग बोलते हैं ना बहुत महंगा और बहुत सस्ता, मुझे बड़ा थोड़ा सा एक वो लगता है, आप एक प्रोफेशन शुरू करने जा रहे हैं, आप आज कुछ भी सब्जी का ठेला भी लगाएंगे ना, तो भी एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है? 10,000 रुपए का ठेला आएगा, उसके बाद आप उसमें सब्जी खरीदेंगे, कुछ खरीदे, 15-20 हजार रुपए का आपका एक खर्चा आने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट वाला जो कोई भी एक इन्वेस्टमेंट है ना, कुछ किसी भी बिजनेस में या कोई प्रोफेशन शुरू करना है आपने, या शौक के लिए भी करना है, इवन देन इट एवरीथिंग रिक्वायर्स अ इन्वेस्टमेंट। और इससे सस्ते में कोई भी प्रोफेशन, ऑल्टरनेट प्रोफेशन आपका स्टार्ट हो जाए बड़ा मुश्किल, और ये लाइफ लॉन्ग है, दिस इज लाइफ लॉन्ग। तो ये कहना कि ये
बड़ा महंगा। मेरे को एक, मैंने हम लोग जब शुरू कर रहे थे ना, तो एक ऐसे ये बड़ा क्वेश्चन था मेरे अंदर, पैसे कैसे मांगू। मेरे साथ प्रॉब्लम था पैसे मांगने का, कि पैसे कैसे मांगे किसी से। हाउ डू आई आस्क मनी। मैं कहा यार पैसे कम तो नहीं दूंगा, मैं दूंगा तो, क्योंकि मेरी क्लाइंटेल जो है मेरे दोस्त हैं, और मेरा वाला जो है तो विच आर प्रोफेशनल्स विद लॉट ऑफ मनी। मैं कहा कैसे मांगे पैसा उनसे, ये क्या पैसे बोले। तो और फिर मैंने चार्ज रखा, जो मेरा कंसल्टेशन चार्ज है 5100। पीपल यूज्ड टू से बहुत महंगा है। देन आई यूज्ड टू आस्क देम, और स्पेशली एनएलपी वाला जब मैंने शुरू किया, उसमें साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी का सेशन मैंने उतना ही कह रखा, मैंने 5100 में ही आई विल प्रॉब्ली इन्वेस्ट मोर टाइम, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं कैसे करना है। देन पीपल आस्क मी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बहुत महंगा है आपने बोला ये, इसके ऊपर आप कुछ भी आगे चल के अपना वो रखेंगे, एक फीस रखेंगे, उस फीस पे अगर कोई पूछता है आपसे बहुत महंगा है, तो उसका क्या जवाब देना चाहिए आपको। पूछना चाहिए, सबसे पहला पूछना चाहिए कंपेयर टू व्हाट। बोला ना जैसे बहुत महंगा, मैं पूछूंगा कंपेयर टू व्हाट। तो अब बहुत महंगा आपको, या तो आप बोले, ये दो चीजें बोल सकते हैं। आप बोलेंगे बहुत महंगा नहीं, बहुत महंगा है, नहीं ठीक है अच्छा मैं माना बहुत महंगा, बट किससे कंपेयर कर रहे हो आप। तो आप बोलोगे कि आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर से कंपेयर कर रहे हैं, या तो वो बोलोगे, या आप बोलोगे कि कंपेयर टू, या चुप हो जाओगे, आप नहीं समझ में आएगा तो आप यही बोलोगे दूसरे, या तो वाला एस्ट्रोलॉजर इतने लेता, आप इतने क्यों ले रहे हो। या आप बोलोगे कि बट बहुत महंगा है, फिर भी बोलोगे नहीं बड़ा महंगा लग रहा है। देन आई कंपेयर टू योर प्रॉब्लम, इज इट स्पेंडिंग इतना आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने के लिए, आपकी प्रॉब्लम बढ़ी है कि पैसे बढ़े। ये मैं कंसल्टेशन वाली उस पर बात कर रहा हूँ, मैं उस पर इसके ऊपर नहीं। तो मैं भैया एक स्टार्ट करना है प्रोफेशन, बहुत ज्यादा बड़ा आपका वो है ऑब्जेक्टिव, कि ये सॉफ्टवेयर ज्यादा है कितना, 50-60 हजार रुपए के अंदर आपने पूरा मतलब मेरे एडवांस कोर्स की फीस स्टोरेज उससे भी कम है। मतलब 31,000 का आपको वो सॉफ्टवेयर है, वो मेरे नाम पे 10% डिस्काउंट देगा आपको। 28,000 का वो, 25,000 का एडवांस की फीस, 53,000 रुपीज टोटल वो, प्लस 5,000 ये कितना हो गया, 58,000। 60,000 मतलब मोटा मोटी अगर आप समझेंगे तो ये, वैसे तो और ज्यादा होना चाहिए बट ये इतने में ही है। तो आप मतलब इन दैट इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब ये आपकी लाइफ लॉन्ग है, एक बार खरीदे तो जिंदगी भर के लिए है ना। और नॉलेज जो आप ले रहे हैं ये तो है ही है आपके पास, और इस पर आप डेवलप करते रहे। सो यू कैन स्टार्ट अ प्रोफेशन साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर एफर्ट्स, यू विल रिकवर दैट मनी इजिली, और भी जल्दी। बल्कि अगर आप एडवांस में, जैसे जब मैं रेमेडी सिखाऊंगा, अगर आपने एक अंगूठी भी बेच दी ठीक से किसी को, तो आपने रिकवर कर ली पूरी कॉस्ट सॉफ्टवेयर की। तो वो तो इट इज ऐसे, मतलब इनफैक्ट आई तो जनरली टेल पीपल इट इज, इफ यू आर, मतलब आपको अंगूठियां खरीदने का शौक है लोगों, कई लोग होते हैं जैसे रेमेडी उनको चाहिए ही चाहिए कोई ना कोई रेमेडी, अदरवाइज उनके हिसाब से आपने ठीक से काम नहीं किया। तो रेमेडी अगर आपको उनको देनी है, या रेमेडीज पे, या अंगूठी पहनने का शौक है, हर बार जाएंगे कोई ना कोई नई अंगूठी पहनेंगे, तो अंगूठी जितने की कॉस्ट है अंगूठी की, उतने में आप पूरा एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं, और खुद ही डिसाइड कर सकते हैं मुझे अंगूठी पहनना है कि नहीं पहनना है। और सबसे पहले अपने ऊपर आप लागू करेंगे सारी चीज, अपना चेक करेंगे कि हाँ मेरी लाइफ ऐसे गई, ये हुआ इस टाइम पे, ये ठीक था कि नहीं था, और आने वाला टाइम कैसा रहेगा वो भी आप चेक करेंगे। फिर अपने घर वालों को चेक करेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों को चेक करेंगे, सबको चेक करेंगे। तो यू विल, आई डोंट थिंक कि दिस इज पॉसिबल, दिस टू स्टार्ट समथिंग एज अ एंड टू लर्न समथिंग, इवन फॉर द हॉबी। एक घड़ी आती है 50,000 रुपये की, रिस्ट वॉच, जिसे शौक होता है थोड़ा सा, उसके लिए ये क्या कुछ भी नहीं। 10 ग्राम सोना आज की डेट में इतने का, 1 तोला सोना, उतने में आप सीख रहे पूरा स्किल, यू लर्निंग अ स्किल फॉर लाइफ टाइम। मेरे हिसाब से तो बहुत कम है। बाकी वही मैंने बोला ना, कंपेयर टू व्हाट, महंगा आपने बोला था इसलिए मैंने आपको बताया। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी से कोई आप बोलेंगे कुछ अपना टैग कोट करेंगे, वो पक्का बोलेगा कि इट इज वेरी कॉस्टली। तो यू ऑलवेज आस्क देम वन क्वेश्चन, कंपेयर टू व्हाट, क्योंकि कंपेयर टू व्हाट का उसके पास जवाब नहीं होगा सामने वाले के पास, बहुत कम। मतलब कंपेयर टू योर प्रॉब्लम, कंपेयर टू योर वो। तो ये मैंने आपको जो हम एडवांस में सीखते हैं उसका मैंने बताया कि हाउ डू यू हैंडल क्लाइंट्स। तो उसके ऊपर भी हम बात करते रहते हैं, बीच बीच में बात करते रहेंगे वो, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है,
अपने को कैसे बाहर निकालना उस चीज से, कैसे क्या मतलब हाउ डू यू डील दैट। और ये कोई क्लाइंट हैंडलिंग आपको कोई और नहीं सिखाएगा, कोई कहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में आपको क्लाइंट हैंडलिंग नहीं सिखाएगा। ये क्लाइंट हैंडलिंग और मार्केटिंग, ये दो चीजें मैं एडिशनल देता हूँ। मेरा ये जैसे ये मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि कैसे करते हैं, एंड इट इज नेचुरली, इट कम्स नेचुरली टू मी। तो उसमें कोई अलग से करने का वो नहीं है, आई कैन टेल यू दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर नहीं तो हम लोग इसी में उलझे रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। प्लैनेट की आज हमने राशियां पढ़ ली, हमने पढ़ लिए हाउसेस। हमें हाउसेस पता है, हमारे हाउसेस क्या हैं, क्या क्या बताएंगे। हमें राशियां पता है कि क्या नेचर है उन हाउसेस का, ठीक है। मतलब मूवेबल है या फिक्स्ड है, या कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है राशियों का नेचर बताने के लिए। तो किसी भी ज़ोडिएक साइन का नेचर क्या होगा, ये वो चीज बताएंगे। जिससे ज़ोडिएक साइन में से किसी ने पूछा था आज कि 2020 में जेमिनी सन साइन का क्या, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर जेमिनी सन साइन इन 2020। मैं को पता नहीं, समझ में नहीं आया इसको अभी तक। 2020 में हर सनसाइन का कवाड़ा हुआ है कि एक सनसाइन क्या करेगा। सो खैर इसको मैंने वही समझाया जो मैं हमेशा बोलते ही, ये सनसाइन बेस्ड प्रेडिक्शंस आर एंटरटेनमेंट न्यूज, ये एंटरटेनमेंट ही है, इसीलिए एंटरटेनमेंट वाले पेज पे छपती है, इसीलिए कोई न्यूज़पेपर उसकी गारंटी नहीं लेता। ये सारी चीजें विच आर वैलिड। तो ये सनसाइन बेस्ड आप लोग कोई पढ़ते हैं वैसे? ये मैंने कोई नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा है, पढ़ना नहीं तो फिर छोड़ ही देंगे पढ़ना बाद में। मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, अलग अलग। ये अभी रिसेंटली बेजान दारू वाला एक्सपायर्ड, सो ही हाँ। आल्सो यूज्ड टू डू ऑन ज़ोडिएक, सन साइन ज़ोडिएक ऑन ये सनसाइन ज़ोडिएक, उनके इतने सारे बुक्स और वो सब निकलते हाँ थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे बहुत सारे मेरे जैसी जैसी कुछ होता है ना, तो सारे मेरे जितने व्हाट्सएप ग्रुप है पुराने नए अलग अलग दोस्तों को पता नहीं 50-100 तो व्हाट्सएप ग्रुप ही है जो अलग अलग उसमें जैसी पहचानदार हो। हमारा कम से कम 10 ग्रुप्स में मेरे को अलग अलग क्वेश्चन है कि अरे उसने डिड ही प्रेडिक्टेड हिज ओन डेथ। इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, दुनिया भर की डेथ प्रेडिक्ट कर रहा था, अपनी डेथ प्रेडिक्ट करी थी उसने। मैं कहा तब मैंने सब में देना एक दो तो मैंने इग्नोर करे, फिर जब ज्यादा आए मैं कहा अब जवाब देना पड़ेगा लोगों को। मैं देखो डेथ जो है कोई किसी की, अगर कोई आदमी अपनी डेथ प्रेडिक्ट कर सकता है, बिल्कुल करता है, लेकिन वो कौन करता है? वो करता है जो थोड़ा सा सिद्ध पुरुष जिसको हम बोलते हैं ना, जो थोड़ा अपना कॉन्शियसनेस अपने उसमें, हाँ योगी टाइप का कोई आदमी। और वो डेथ नहीं बोलता, बोलता शरीर छोड़ त्यागने का समय, इस समय में अपना बॉडी को, आई विल लीव माई बॉडी एट दिस टाइम। तो वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा मैं इस टाइम मरूंगा ये वो है। तो वो उसके लिए सिद्ध पुरुष होना पड़ेगा। बेजान दरों लगता था, ये एक पैसे का सिद्ध पुरुष नहीं था, कुछ भी नहीं था, ही वाज जस्ट लाइक। और वो और ये भी मैं हम लोग कवर करेंगे जब हम कि कैसे आपको गेटअप कितना, कम्युनिकेशन क्या गेटअप कितना इम्पोर्टेंट है। आपको अगर आना है उसके लिए गेटअप चाहिए आपको। हाँ, पारसी थे लेकिन गणेशा ब्लेस हाँ, चालू था तो उनका। गणेशा स्पीक्स उनका वो भी गणेशा स्पीक्स। अब उनका बेटा करता है सेम चीज। अच्छा ओके। हाँ, उनको बेजानदार बोला बेटा भविष्यवाणियां कर रहा है, कब कोरोना जाएगा, कब वो होगा। अभी देखो अब सितंबर, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी कि सितंबर का महीना आया और बहुत सारे प्लैनेट्स ऊपर नीचे होने वाले हैं। अभी जिसने अच्छा प्रेडिक्ट किया था सितंबर में बहुत अच्छा होगा, तो वो थोड़ा सा समझ जाए। तो कोरोना पीक पे आ गया सितंबर में, दूसरा इंडिया मतलब प्रॉब्ली 1-2 दिन में सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, और इसी स्पीड से चलते रहे तो इस महीने के एंड में हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हो जाएगा केसेस। ठीक है, वो अच्छी बात है कि हमारे मोर्टेलिटी रेट उतना ज्यादा नहीं है। और दूसरा बड़ा संकट अब आ गया है, इंडिया चाइना वॉर इज ऑन द एज। अभी कुछ देर पहले इंडिया ने 118 ऐप चाइना के और बंद कर दिए। पहले 54 किए थे, अब 118 और कर दिए। तो मतलब पबजी वगैरह बैन हो गया। तो अगर आप लोगों के बच्चे पबजी वगैरह खेलते तो खुश हो जाइए, पबजी बैन हो। बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें, तो ये भी है। तो सितंबर इज नॉट बी अ इजी मंथ। ये बिल्कुल एकदम वॉर लाइक सिचुएशन है इस टाइम। तो अगर हो गया तो फिर जो प्रेडिक्शन लोगों ने करी, अब ऐसे केसेस में, ऐसे हालात में कोई सनसाइन बेस्ड प्रेडिक्शन पूछे तो आपको कैसा लगेगा? जेमिनी का क्या हो, क्या ही बताओगे आप। खैर एनीवेज विल कम टू। अब हमने दोनों चीजें पढ़ ली, हमने हाउसेस भी पढ़ ली, हाउसेस के लॉर्ड्स भी पता है हमें, हमने राशियां भी पढ़ ली, हमें राशियां भी पता।
अब जब हमने टेलीस्कोप लगाया, जब हमने स्क्रीनशॉट लिया बच्चा पैदा होने के बाद, तो हमें नक्षत्र वक्षत्र दिखे, हमें स्टार्स दिखे, सब दिखा। तो कहीं पीछे प्लैनेट्स भी दिखे, प्लैनेट्स भी तो थे कहीं ना कहीं। अब जब हमने यूनिवर्स को बांटा 30 डिग्री, उसको पूरे अपने, हमारा जो विजिबल यूनिवर्स कह लो या हमारा सोलर सिस्टम का यूनिवर्स कह लो, या आप उसको जो भी विजिबल आइज से हमारे को जो स्काई दिखा, उसको हमने 12 हिस्सों में बांट दिया, which was science 30 डिग्री each, 360 divided by 12, 30 डिग्री each। तो वो जो 30 डिग्री का एक वो आया, उसमें ही हमने प्लैनेट्स भी दिखे। वो प्लैनेट जहाँ जिस जिस भी साइन में था, उसमें उसी साइन में हमने उसको प्लेस कर दिया। अब प्लैनेट्स की भी डिग्री जो थी वो 0 to 30 डिग्री ही थी, क्योंकि जिस घर में वो रहेगा वो घर भी 0 to 30 है। उसका जो नेचर होगा प्लैनेट का, जैसे कपड़े पहनेगा, जैसे वो ड्रेसअप होगा, वो समझ लो राशि है, राशि उसका नेचर वो सब करेगा, वो भी 30 डिग्रीज ही है। तो प्लैनेट भी 0 to 30 डिग्रीज ही आएगा। तो राशियां और हाउसेस, घर, सब कुछ उसका 30 डिग्री है। तो एवरी प्लैनेट इज 0 to 30 डिग्रीज। अब वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा सा ये प्लैनेट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, और उसके बाद डिटेल में बात करेंगे कि प्लैनेट का क्या मतलब और है। राहु केतु, अच्छा चलो मेरे को उसमें अब आपको अपना वर्चुअल बैकग्राउंड हटा के आज मुझे अब थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन करना पड़ेगा। अरे वर्चुअल बैकग्राउंड में स्क्रीन नहीं कर सकते ना, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। राहु केतु आप लोगों को मालूम है, क्योंकि केतु से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम राहु केतु से की बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में। राहु केतु क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की राहु केतु? आपने बताया था नोट्स है दोनों के। हाँ नोट्स तो हैं। क्या नोट्स, कैसे नोट्स? नोट्स का कहाँ पे नोट्स हैं, ये क्या होता है नोट्स? तो सन और मून का जो ट्रैवल हो रहा है, जो ये ट्रैवल हो हमने, रहा है। ये मैंने डिस्कस किया था। हाँ जी। ये मीटिंग पॉइंट बात पर जहाँ मुझे, हाँ 180 डिग्री 180 डिग्री हाँ पे, 180 डिग्री पे था। हाँ 180 बट डिग्री वो, मीटिंग पॉइंट। तो हाँ तो क्रॉस जैसे कर रहा था ना दोनों ट्रैक। ये मेरे को लगता है कि मैंने बनाया था डायग्राम बना। नहीं, आई डोंट नहीं, थिंक। मैंने नहीं सुना ये, मतलब एक्सप्लेनेशन। हाँ, सो राहु केतु वैसे क्या है, मतलब अगर आप लोग छाया ग्रह बोलते हैं इसको, हम लोग राहु केतु को छाया ग्रह। एक्चुअली हाँ ना जी, तो ये ना तो ये ग्रह है, ठीक है। राहु केतु राम ने नाराज हो गया, राहु केतु देखो अभी क्या भी मैंने ऐसा ये अर्थ हो गया। अर्थ जो है सन के आसपास चक्कर काटता है, और मून अर्थ का चक्कर काटता रहता है, और ये दोनों के दोनों ऐसे पूरा ऐसे ही इन कंजंक्शन ही चक्कर काटते रहते हैं हमेशा। तो ये सन और मून है। वैसे राहु केतु जो है कोई ग्रह नहीं है, कोई बॉडी नहीं, हेवनली बॉडी है ही नहीं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक माइथोलॉजिकल टेल है कि सागर मंथन के टाइम पे अमृत निकला, अमृत एक राक्षस ने पी लिया, और वो एक ड्रॉप जो भी पिया, जितना भी अमृत पिया, वो राक्षस ने छल से पी लिया। तो विष्णु जी गुस्सा हो गए, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से उसको गला काट दिया। अब चूंकि वो अमृत पी चुका था, तो राक्षस अमर हो गया। अब वो अमर हो गया तो मतलब वो अमर है, तो वो घूम रहा है, एक सर अलग घूम रहा है, धड़ अलग कम घूम रहा है, मर सकता नहीं। जो घूम रहा है, सर अलग घूम रहा है, धड़ अलग घूम रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो जो है सर जो है वो राहु है, और जो धड़ है, जो बॉडी है, वो केतु है। और ये राक्षस जो था, ये सरपेंट राक्षस था, सांप वाला राक्षस, सांप बॉडी था, सर जो था वो एक राक्षस का था। तो सांप वाली जो बॉडी है वो केतु की है, और जो सर है वो राहु है। तो ये दो चीजें, ये मैथोलॉजिकल स्टोरी है इसकी। और एस्ट्रोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि जब अर्थ चक्कर काटता है अपने इलिप्टिकल पाथ में सन से, और मून एक चक्कर काटता है अर्थ के, तो ये जो पॉइंट है टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे ही चक्कर काट रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये
टुवर्ड्स नॉर्थ जाता हुआ जो पॉइंट है ये नॉर्थ नोड, जिसको हम बोलते हैं राहु। ये कुछ भी नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये साउथ नोड है, इसको हम बोलते हैं केतु। दिस इज केतु। तो ये जब दोनों जो नोड्स हैं जहां पे वो पाथ जो टकराता है दोनों का, इलिप्टिकल पाथ, उनको नोड्स कहा जाता है। उनको आप क्रॉस वो कह सकते हैं, क्रॉसिंग कह सकते हैं, इनको आप नोड्स कह सकते हैं। दे आर जस्ट पॉइंट्स बोल सकते हैं, उसमें कुछ भी बोल सकते हैं आप, बट ये राहु केतु है। ये कोई प्लैनेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना ही ये धड़ है, ना ही कोई सर है। वो एक्सप्लेनेशन था पुराने जमाने में, मैंने बताया ना आपको, हर चीज की एक स्टोरी थी। एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन टू यू इन अ फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी, ताकि हमें समझ में आ जाए, हमें ज्यादा दिन तक याद रहे। लेसन्स मिलते हैं हर स्टोरी के थ्रू से, तो हमें लेसन्स याद करने बहुत जरूरी है। तो वो लेसन्स हमने याद करे, हमें हमें पता है कि हाँ ये। और आपको मालूम है हमारी एस्ट्रोलॉजी, मैंने जो आपको पहले बताया कि एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। हर चीज सिमिलैरिटीज के हिसाब से है। हम प्लैनेट्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले आई डोंट नो रिमेम्बर कि मैंने बताया था कि नहीं, बट जैसे जो भी हमें दिखा स्काई में, उससे हमने सिमिलैरिटीज जोड़ी। मार्स रेड कलर का दिखा, इसलिए मार्स को हमने रेड कर दिया। हर चीज रेड कलर की मार्स से जुड़ गई। मरकरी ग्रीन, तो हर चीज ग्रीन कलर की। ऐसे हर कलर के हिसाब से हर प्लैनेट के कलर हो गए। हर प्लैनेट का एक दिन हो गया। राहु केतु बेचारों को कोई बॉडी नहीं है, कोई दिन भी नहीं मिले हैं। बाकी सारे 7 प्लैनेट जो है उन सबके एक एक दिन है। और मून भी प्लैनेट नहीं है, मून इज ऑल्सो सैटेलाइट, बट वी कंसिडर इट एज अ प्लैनेट। राहु केतु इज ऑल्सो नॉट अ प्लैनेट, बट स्टिल वी कंसिडर देम एज अ प्लैनेट। और मून का भी एक दिन है, सन का भी एक दिन है, मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, सबके एक एक दिन है। तो 7 बार 7 प्लैनेट हमने वैसे जोड़ लिए। और राहु केतु को कोई दिन भी नहीं है। तो ये और लाइट तो ये हम लोग जो ये एक्सप्लेनेशन है राहु केतु का। तो राहु केतु इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नोड्स, लेकिन है कुछ नहीं, बट इन्होंने हमारी लाइफ में उत्पात बहुत मचा के रखा है। मतलब ये जितना हमारे उसमें इन्होंने तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट की हुई है। तो अब हम बात करेंगे केतु की। केतु जो मैं उसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ जिस ऑर्डर में हमने प्लैनेट्स के नाम याद करेंगे। प्लैनेट्स के नाम फिर से आपको ऑर्डर याद है सब लोगों को? याद है? चेक करेंगे। केतु, आगे फिर वेनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी। देख के पढ़ लो, बट इसको याद रखना आप लोग। इसको ना एक ऐसे राशियों के नाम और वो ऐसे प्रिंट आउट लेके कहीं पे लिख के कागज पे कहीं पे चिपका लो। इधर भी किचन में कहीं पर भी ऐसा एक लगा लो, यहाँ ये राशियों के नाम है, इस वो नाम आ गए और ये प्लैनेट्स का ऑर्डर है ये। हालांकि मैं आपको एक चार्ट दूंगा अभी जब हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ये मतलब और एक आध क्लास के बाद। तो वो वाला चार्ट आप प्रिंट आउट लेके आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ है। और उसको रोज देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो अपने आप ही दिमाग में घुस जाएगा। ये सारे नक्षत्र भी हैं उसमें, किस प्लैनेट में ऊंच का होता है, किस राशि में ऊंच का, नीच का, ये सारी चीजें जो एक होती है बेसिक नॉलेज, वो सारी आपके सामने हैंडी रहेगी, वो अगर आपके पास सामने लगा रहेगा तो। अब हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु चूंकि धड़ है। केतु आप लोगों को मालूम है कुछ क्या होता है केतु का, मतलब किस तरीके से जोड़ा जाता है केतु? एनी आइडिया व्हाट इज केतु ऑल अबाउट? मैंने केतु का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ वो तो स्पिरिचुअलिज्म लेके आता है, ऑकल्ट स्पिरिचुअलिज्म। देखो केतु को क्या है, केतु है धड़, ठीक है, उसमें दिमाग तो है नहीं, और वो आइसोलेशन में है। तो जो भी चीज आइसोलेशन वाली है, जो भी चीज आपको अलग करेगी किसी चीज से, तो उसको हम केतु बोलते हैं। तो केतु क्या है? केतु मोक्ष का कारक है, उसको बोलते हैं मोक्ष का कारक। केतु इज कारक। हाँ, तो हर प्लैनेट क्या है ना किसी चीज का कारक है। कारक का मतलब हो गया, कारक का मतलब एक सिग्निफिकेटर है। मतलब ये उसका नेचुरल टेंडेंसी है
कि जब भी वो प्लैनेट अपने फंक्शन में आएगा, मतलब अपने पीरियड में आएगा, पढ़ाने आएगा आपको, तो वो अपना जो नेचर है उसका, अब जैसे हर टीचर का फ्लेवर होता है, एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, तो स्टाइल समझ लो प्लैनेट का स्टाइल है। तो प्लैनेट का स्टाइल, केतु का जो स्टाइल है वो आपको मोक्ष की तरफ, या मोक्ष का कारक जिसको बोलते हैं, वो आपको वो चीज कराएगा। मतलब जब भी केतु का पीरियड आएगा तो आपका ध्यान जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा, ध्यान थोड़ा सा मिस्टिसिज्म, साइकिक, इनसाइड, मेडिटेशन, नॉलेज, इन सब चीजों की नॉलेज, और डेथ, लिबरेशन, ये मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम इनके बारे में आप वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, आपको सडनली सदगुरु की बातें बड़ी अच्छी लगने लगेंगी। ठीक है, अरे सदगुरु ने अच्छा, कितना अच्छा बोला। फिर आप धीरे धीरे और अपग्रेड करेंगे अपने आप को, तो आप देखिए कहेंगे अरे ओशो से अच्छा कुछ भी नहीं। तो ओशो, सदगुरु, ये सारी चीजें फिर आपको ऐसे धीरे धीरे आपको इन सब बातों में इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि केतु की चलो इससे बात करेंगे हम, दशाएं कितने टाइम की होती है, बट केतु इज फॉर मोक्ष, लिबरेशन, ये सारी सीक्रेसी, कोई चीज करने का, और ये नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है बेसिकली। तो ये नेगेटिव कहो या मेलेफिक कहो, मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ मेलेफिक नेगेटिव क्या है। इसकी जनरल टेंडेंसी नेगेटिव है, ये भी बैक बेंचर्स में आते हैं। तो शैतान बच्चा है, अगर ये क्लास में अगर ये 2-3 बैक बेंचर, 3-4 ही है हमारे, 4 बैक बेंचर हैं, बाकी 5 2 ही बेंच है हमारे इस क्लास में। तो बैक बेंचर में हमारे ये आते हैं केतु राकेश आते हैं, राहु केतु शनि और मार्स, और फ्रंट बेंचर में बाकी सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये बैक बेंचर है, बट अकेला बेचारा कुछ नहीं करेगा, इसके साथ जब तक कोई दूसरा मिलेगा नहीं तब तक ये भी शैतानी नहीं करेगा, चुप रहेगा, शरीफ रहेगा। तो ये सडन इवेंट्स ये क्या बताते हैं, जब कि राहु को और केतु को, जब तक कोई भी चीज आपकी लाइफ में अचानक से होगी ना, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे लॉटरी लगनी हो, चाहे वो बहुत ज्यादा पैसे आने में, बिल्कुल पैसे चले जाने हो, कुछ भी ऐसा सडन इवेंट है अचानक से जो हो रहा है, वो बिना राहु और केतु के नहीं। तो केतु सिग्निफाइज सडन इवेंट्स। केतु जनरली जो है आपका अर्थक्वेक, लव अफेयर, इविल थॉट, मैटरनल ग्रैंडफादर, इल हेल्थ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, केतु और मार्स जनरली ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो सर्जरी को डिफाइन करते हैं। जब भी इनका टाइम आए, और अगर वो प्लैनेट नेगेटिव है, या प्लैनेट में जो हाउसेस दिखा रहा है वो, जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है वो गड़बड़ हाउसेस हैं, तो वो आपकी सर्जरी करवा सकता है। या ये ऐसा कह लीजिए, जब भी सर्जरी होगी आप किसी भी चीज की हो, तो ये केतु और मार्स का पीरियड हमें देखना पड़ता है। स्पेशली जब फीमेल्स मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब डिलीवरी होनी है, सी सेक होना है कि नहीं होना है, ये आपका केतु और मार्स ही बता देते हैं। उनका टाइम आया और वही बता देंगे, वो ये तो सी सेक, सिर्फ उतने से इनके आने से ही आप बता दोगे कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगा कि सी सेक। तो केतु एंड मार्स सिग्निफाइज बेसिकली ब्लड कह लो। इनकी सिमिलैरिटीज हैं, केतु और मार्स के नेचर दोनों के काफी हद तक मिलते हैं। इसीलिए केतु को जो दिन दिया गया है ना, वो भी, क्योंकि बाकी सबको तो दिन है, केतु का कोई दिन नहीं है, बट केतु को दिन जो दिया गया वो है ट्यूसडे। मतलब केतु का कोई भी उपाय करना होगा तो आप ट्यूसडे करेंगे। और इसको कीवर्ड जैसे इसमें लाइफ बियॉन्ड, नेक्स्ट बर्थ, सोल स्पिरिट, ये सारी बातें जो है ना, सोल स्पिरिट, साइकिक कनेक्शन। और अब मजा आएगा आप जब आप देखेंगे अपनी, जब आप दशाओं पे जाएंगे और आप अपनी दशा देखेंगे कौन सी चल रही है, तो आप लोग भी सरप्राइज होंगे कि आप लोगों की भी ऐसी राकेश में से कोई ना कोई दशा चल रही है। राहु केतु शनि जुपिटर मरकरी, ये 5 प्लैनेट हैं जो इस टाइम आप लोगों के एक्टिव होंगे। दशा भुक्ति अंदर जब हम बात करेंगे अभी आगे दशाओं में, तो आपको समझ में आएगा ये सारे प्लैनेट्स आपके होंगे। क्योंकि जब ऐसे प्लैनेट्स का टाइम आता है, तभी आप एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और आप पढ़ेंगे भी। तो वो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक है, बिकॉज इंटरेस्ट इज गवर्न्ड बाय दीज प्लैनेट्स। एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज गवर्न्ड बाय दीज प्लैनेट्स। दीज प्लैनेट्स विल टेल यू कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या क्या चीजें होंगी। तो केतु मीन्स मोक्ष, केतु मीन्स मेडिटेशन, केतु मीन्स सर्जरी, केतु का मतलब सडन इवेंट्स, केतु का मतलब ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, ये सब चीजें।
तो केतु मीन्स ऑल दिस पार्ट्स ऑफ बॉडी में अगर हम करेंगे तो बटक, एपिडेमिक्स, इन्फ्लुएंस, गैसेस, बॉडी में आपको गैस बन रही है तो समझ सकते हैं केतु का काम है। जो डिजीजेज हैं वो हाई कफ, स्लोनेस ऑफ एक्शन, इंसेनिटी, इंटेस्टाइन ट्रबल, ये सब चीजें होंगी। केतु के पीरियड में जनरली ये होता है कि केतु एंड राहु दोनों ही चीजें डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन देती है। डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन का मतलब हो गया आदमी को जो बीमारी होगी और केतु के और राहु के पीरियड में होगी तो वो आप क्या बीमारी है ये बता कर पाना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर टेस्ट करवाता रहेगा, एग्जैक्ट बीमारी कौन सी है पता नहीं चलेगा। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है तो आप देख सकते हैं राहु केतु का। एंड आई हैव सीन इनकी दशाओं में अगर कभी कभी ऐसा होता है तो पूरी पूरी दशा ही पता नहीं चलती कौन सी बीमारी थी। जैसे ही केतु का पीरियड खत्म होता है तो बीमारी भी खत्म हो जाती है, पता ही नहीं होती, बीमारी का इलाज चलता रहता है और फिर सडनली वो सिम्टम्स गायब हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। दैट आल्सो हैपेंस। इनका जो कलर है, कलर जो एसोसिएट है, केतु को धुएं से जुड़ा जाता है। राहु केतु शरीर के अंदर ही हम लोग सारी चीजें जो है, सारी गंदी आदतें भी जो है वो इसी में डालते हैं, इन्हीं प्लैनेट्स को ब्लेम करते हैं। तो योर अल्कोहल, योर स्मोकिंग, ये सारी हैबिट्स हम इन्हीं के साथ रहेंगे, राहु केतु के साथ। लेकिन थोड़ा फर्क है, केतु इज फॉर स्मोक, तो एनीथिंग विच यू स्मोक, वीड आप कर रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल सिगरेट पी रहे हैं, चाहे बीड़ी पी रहे हैं, ये सारी चीजें केतु के उससे आएगा। केतु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। पर अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो वो अल्कोहल है, तो अल्कोहल इज राहुज डोमेन। बट केतु के डोमेन में ये सारी चीजें आएंगी। तो जितना भी ऑकल्ट है, पढ़ाई लिखाई एंड वाइज और विजडम भी आ जाएगा। केतु आएगा जब आप इतना ऑकल्ट पढ़ेंगे, इतना अच्छे प्रवचन सुनेंगे तो आपको विजडम भी आएगा। केतु के ऐसा नहीं विजडम नहीं आएगा, विजडम भी मिलेगा, तो अच्छी अच्छी बातें आप भी करेंगे। कलर इसका ग्रे है, जेमस्टोन जो है वो कैटसाई है, दिन इसका ट्यूसडे है। बाकी सबके तो दिन आपको मालूम ही कौन कौन से हैं, और इसका दिन जो है वो ट्यूसडे ही है। इसकी एक बड़ी और जो डीटी ही इसके साथ अटैच्ड है केतु के साथ, भगवान किसकी पूजा करनी चाहिए केतु के टाइम, वो गणेश जी। गणेश की पूजा होनी चाहिए केतु के उसमें, वो अटैच कर दिया। दूसरा रेमेडीज में इसके जनरली आता है आपका डॉग्स को खाना खिलाना। डॉग पाल लो आप घर में, तो स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, बिस्किट दो, जैसा आपको ठीक लगे। तो केतु में जनरली जेमस्टोन इसका कैटसाई है, रेसोनिया जिसको बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट केतु। किसी को कोई डाउट, किसी ने कभी केतु का इनकाउंटर किया कभी लाइफ में कभी? अनबैलेंस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इसी समय पे आती है क्या? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इससे नहीं आती। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत बड़ा वर्ड है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब साइकियाट्रिस्ट वाली प्रॉब्लम जो है मून के साथ अगर केतु होता है और इनका पीरियड आता है तब आती है। मून जिम्मेदार है, केतु नहीं। अच्छा, मून जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी जो आपके मेन दिमाग की, मैंने बोला ना आपका मूड, मैंने बोला आज पूर्णमासी अपना मूड आप चेक करो, अगली पूर्णमासी को चेक करना, सेम होगा। आपके मूड फ्लक्चुएशंस, आपका मन, जैसे हर एक चीज का कारक ना, केतु मोक्ष का कारक है। हमने सीधा 12वें घर से स्टार्ट कर लिया एक तरीके से। केतु मोक्ष का कारक है, तो वो केतु अभी हम करेंगे, मून पे आएंगे तो मून की बात करेंगे। डायरेक्शन साउथ वेस्ट। अभी ये सारे प्लैनेट्स पढ़ने के बाद मैं आपको डायरेक्शन और वास्तु के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दूंगा आपको, कि हम अब वो कर पाएंगे। और दोनों प्लैनेट्स और राशियां, क्योंकि राशियों में भी एक डायरेक्शन लिखी थी, प्लैनेट्स में भी डायरेक्शन लिखी है, तो इसका क्या मतलब होता है, जनरल मतलब क्या, वो आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लॉर्ड ऑफ साइन, किसी साइन का लॉर्ड नहीं, इनको कुछ नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया इन्हें, तो केतु इज नथिंग। अब अगला प्लैनेट वीनस। वीनस को हम बोलते हैं सबका बाप। वीनस एज अ प्लैनेट वी कॉल इट सबका बाप, मतलब दिस इज द प्लैनेट्स का फादर, ऑल प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि वीनस किसी भी चीज में आप जोड़ देंगे, इट ओनली मीन्स डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रैक्शन। अब कैसे जोड़ देगा, क्या मतलब? मतलब आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर नॉर्मल कूलर आप यूज कर रहे हैं घर में, लेकिन जब आप एसी यूज करेंगे तो वो वीनस होगा।
कूलर टर्निंग इनटू एसी इज वीनस। आपका जो हैंड बैग है वो नॉर्मल ब्रांडेड है, नॉर्मल ऐसे कौन सा वो आता है, कौन कौन से आते हैं नॉर्मल वाले हैंड बैग जो आते हैं, लावी और पता नहीं कौन, ये जो आपके लाइफस्टाइल में मिलेंगे जो भी है, जो मतलब समझिए लाइफस्टाइल शॉपर स्टॉप में जो मिल रहे हैं वो वाले हैंड बैग आप यूज कर रहे हैं। फिर आपने लुई विटॉन के बैग यूज करने शुरू करे, ओरिजिनल वाले, नकली वाले नहीं। तो वो ओरिजिनल वाले जो हैं वो आपने यूज करने शुरू, तो उसका वीनसीकरण। आप नॉर्मल विस्की पीते हैं, आपने स्कॉच पीनी शुरू कर दी, तो वीनस आपके अंदर एक्टिवेट होगा। वीनस, वो वीनस का काम। सो वीनस विल एनहांस हर एक चीज का जो एक प्रीमियम वर्जन है ना, हर चीज का प्रीमियम वर्जन वो वीनस है। दैट इज व्हाट वीनस इज। तो व्हेन यू ऐड वीनस टू एनीथिंग इट गेट्स प्रीमियम। और वैसे अगर आप देखेंगे तो वीनस क्या है, वीनस को हम बोलते हैं शुक्र, और हिंदी में शुक्र बोलते हैं। शुक्र से दो चीज, शुक्र का मतलब शुक्राचार्य से भी है। शुक्राचार्य कौन? शुक्राचार्य दानवों के गुरु, दैत्यों के गुरु हैं, उनके गुरु हैं काफी। तो ये गुरु टाइप का आइटम भी है इसमें। दूसरी चीज शुक्राचार्य, शुक्र से एक और मतलब है विच इज शुक्राणु, विच इज स्पर्म्स। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस। ये दोनों चीजें वीनस के अंदर आएंगी। तो डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रैक्शन, सबका बात, ये सारी चीजें इसमें हम जोड़ सकते हैं। तो गुरु ऑफ असुर है, गॉडेस ऑफ लव कह सकते हैं। मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस हम बोलते हैं। जैसे तो ये गॉडेस ऑफ लव, ये वीनस क्यों है? हमने क्यों बोला गॉडेस? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक क्यों दिया इसको? कोई ऐसा रीजन नहीं। हमने तो स्टार देखा ना ऊपर, बट सबसे चमकता हुआ स्टार था, सबसे सुंदर स्टार था। तो सुंदर दिखा तो हमने इसको फीमेल से जोड़ दिया। मार्स अगर हमें गुस्से में दिखा, लाल दिखा, तो हमने उसको मेल से जोड़ दिया। और कोई रीजन नहीं। और किसी प्लैनेट में हम मेल फीमेल नहीं कर रहे, हम इसमें मेल फीमेल करते हैं। ये इसको गॉडेस ऑफ लव बोलते हैं। मटेरियल कंफर्ट्स का आपका वीनस का वो है। वीनस जितना मर्जी खराब हो आपकी लाइफ में, जब भी इसकी दशा आएगी, अगर आप नॉर्मल जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस होती है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, डीटीसी का बस में ट्रैवल कर रहे हैं, सडनली आप देखेंगे आप ओला उबर लेके चलने लगे। वीनस का दशा है। आपने कुछ पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, आपके साथ ऐसी ही चीजें हुई कि आपको कंपनी ने कहा कि नहीं हम टैक्सी भेज रहे हैं, कंपनी ट्रांसपोर्ट एसी वाली गाड़ी भेज रही है। क्यों? वो थोड़ा सुख आपको मिल जाएगा। इसको हम वीनस को इसलिए भी बोलते हैं कि वीनस इज ऑल्सो सुख भोगने का प्लैनेट। सुख है ना, इसको भोगने। दिस इज मटेरियल कंफर्ट्स आप खरीद सकते हैं, बट आप उसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इज सेकेंडरी क्वेश्चन। तो ये यूज जरूर कराएं, कितना डिपेंडिंग ऑन योर हॉरोस्कोप, थोड़ा बहुत ये यूज जरूर कराएं। और दिस इज ऑल्सो, ये किसका सबसे ज्यादा हुआ है? मेल्स के लिए वाइफ, वाइफ को सिग्निफाई करता है वीनस। हस्बैंड के, स्पाउस को नहीं कह रहा मैं, स्पाउस इज 7th हाउस, बट प्लैनेट के उसमें देखिए तो वाइफ का जो भी वीनस का प्लेसमेंट कैसा है, वीनस कैसा प्लेस्ड है, कहाँ है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, वो दैट विल डिसाइड आपकी वाइफ कैसी है। वीनस, तो वीनस इज फॉर वाइफ। तो जनरली आप देखेंगे किसी का वीनस 7th हाउस में अगर होता है तो लोग ये बोलते हैं कि आपकी वाइफ बहुत सुंदर होगी, बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वीनस अपने ही घर में है। 7th हाउस का लॉर्ड वीनस, और वीनस अगर वही प्लेस्ड है 7th हाउस में ही, तो उसको हम बोलेंगे वीनस इज योर वाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, और इस तरीके से। तो वीनस इज फॉर मैरिटल हैप्पीनेस, लव अफेयर्स, पैशन, सेक्स, प्लेजर ऑफ बेड्स, ब्यूटी, फाइन आर्ट, कंफर्ट, लग्जरी, स्लीप, करिश्मा, सारे वेल्थ, क्लोथ, ऑर्नामेंट, कन्वेंस। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, गाड़ी जब भी आप खरीदते हैं, कार, व्हीकल कोई सा भी खरीदेंगे, चाहे साइकिल खरीदें, स्कूटर खरीदें, आप गाड़ी खरीदें, ट्रक खरीदें, ट्रेन खरीदें, जेट खरीदें, कोई सा भी व्हीकल खरीदें, वो व्हीकल बिना वीनस के इन्वॉल्वमेंट के आप नहीं खरीदें। उस टाइम पर जब भी आप खरीदेंगे वीनस कहीं ना कहीं जरूर होगा। मतलब कहीं ना कहीं होने का मतलब जब हम दशाएं पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा दशा में कैसे हम देखते हैं। दशा भुक्ति अंतर 3 पीरियड्स हैं, उन पीरियड्स में कहीं ना कहीं वीनस का जरूर आएगा। वीनस इज
all very good in terms of your, तो वीनस किसको सिग्निफाई करेगा? वीनस सिग्निफाई करेगा आपके वाइफ आपकी कैसी होंगी उसको। वीनस इज गुड इन दैट सेंस। वीनस आपके सारी चीजें अच्छा ही करेगा। वीनस एक बहुत बेनिफिक प्लैनेट है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव या बेनिफिट, तो ये पॉजिटिव ही है। अब ऐसा भी होता है कई बार हम जब शादी प्रेडिक्ट करनी होती है किसी की, कब होगी शादी, तो वीनस आता है तो हम शादी बोलते हैं। ऐसे न्यूमरोलॉजी के अंदर भी सेम 6 नंबर आएगा, हम शादी के लिए बोलेंगे। बट वीनस जो है इज ऑल अबाउट, इसका दिन जो है शुक्र है तो शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। TGIF करके एक रेस्टोरेंट होते हैं, बट इसका शुक्र है तो शुक्रवार है उसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो ये शुक्र जो है इस फ्राइडे। Keywords: harmony, love, unison. It rules your emotional expression in terms of love and artistry, film, show business. All show business, जितना भी मीडिया रिलेटेड शो बिजनेस है, जो भी दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा वीनस का ही काम है। वीनस इस, जिसका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है, वीनस कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है, और वीनस का ही पार्ट। बॉडी पार्ट्स: चिन, चीक, थ्रोट, ये किडनी का कारक है वीनस। दूसरा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कारक भी वीनस है। डिजीज जो होती है वो वेनरल डिजीज, स्किन डिजीज, ग्लूकोडर्मा और बाकी जो चीजें हैं, इससे लिवर नहीं खराब होगा, लेकिन हाँ इससे आपको दूसरी डिजीज जो है वेनरल डिजीज और स्किन डिजीज। हाँ, दारू पीना है नहीं पीना, इंटॉक्सिकेशन वाली जो चीजें हैं, ये इन कन्वीनियंस कन्वायंस विद योर राहु एंड केतु। बट वीनस जो है जनरली अब वैसे बहुत अच्छा आपको लग्जरीज देगा, आपको थोड़ी सी ऐसे शौक भी पैदा करवाएगा कि आप सुख भोगे, अच्छा अच्छा फील करें। वीनस अच्छा है तो आपकी लाइफ में सारी चीजें अच्छी अच्छी मिलनी शुरू हो जाएंगी। गड़बड़ भी है तब भी खराब नहीं करेगा। खराब से खराब वीनस भी होगा, वो भी आपकी लाइफ में कंफर्ट्स को नहीं खराब करेगा, उनको एनहांस ही करेगा। तो आपकी लाइफ में कंफर्ट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे वीनस के आने से। मेटल: कॉपर, कलर सिल्वर, जेमस्टोन इसका डायमंड है। ये जेमस्टोन के अंदर मेरे को बड़ा शुरू से हो रहा है। बाकी सारे 5-5 रत्ती के पहनते हैं आप, 5 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती। डायमंड क्यों नहीं पहनते 5 रत्ती का? बहुत महंगा आता है, मिलता ही नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल मिलेगा नहीं, 1 कैरेट से ऊपर डायमंड मिलना जो है बहुत महंगा वाला, और असली मिलेगा नकली मिलेगा पता नहीं। तो डायमंड जब आप एज अ रेमेडी देते हैं तो आप छोटे सा छोटा दे सकते हैं। बट इसका दिन फ्राइडे है। और वाइट कलर की कोई भी चीज, जनरली दही, दूध, ये सारी चीजें हम एसोसिएट कर सकते हैं। एनीथिंग विच इज वाइट और शाइनी वाइट, मेटालिक वाइट। मेटालिक वाइट को आप वीनस से एसोसिएट कर सकते हैं, और प्लेन वाइट जब आता है तो हम सन से एसोसिएट कर सकते हैं। और सन का मून, मून से, सन का तो ये नहीं है। सो दिस इज मेटल। डायरेक्शन साउथ ईस्ट है इसका, वीनस का। डायरेक्शन अभी आपको जरूरत नहीं समझने की, डायरेक्शन में बात को आपको एक सब डायग्राम में समझाऊंगा, आपको एक दिन में समझ में आ जाएगा। वो डायग्राम बना लेंगे, हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। हर प्लैनेट की डायरेक्शन आप अपने घर पे भी देख लेंगे। तो वीनस की दशा जब भी आपकी किसी की भी आएगी, दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में वीनस आएगा, आपकी लाइफ में सुख की चीजें आप खरीदेंगे भी, जिससे आपकी लाइफ में सुख बढ़े। जैसे एसी खरीदा आपने, कार खरीदी आपने, कोई भी, तो ये सब चीजें खरीदेंगे। वीनस इज ऑल अबाउट लव and wife and girlfriends and all these things. Venus is all about good things in life. It is a ruler of sign Taurus and Libra. 2 और 7 नंबर का रूलर है वीनस। हम आते हैं सन पे। सन क्या है? सन इज सेल्फ। सन डिनोट्स होल बॉडी, पूरी बॉडी आपकी। सन इज द किंग। भाई सोलर सिस्टम का बीच का प्लैनेट है। सारी सोलर सिस्टम को एनर्जी और लाइफ गिविंग जो है वो सन ही देते हैं। तो सन इज द फादर। सन को फादर बोल सकते हैं, राजा बोल सकते हैं,
सन आपकी पूरी बॉडी को डिनोट करता है आपकी, और इसमें हम सन को बोलते हैं, सन किसका कारक है? सन आपकी आत्मा का कारक है। सन इज द सोल। आपके अंदर की सोल जो है वो सन रिप्रेजेंट करता है। रैशनल माइंड है, तो आत्मकारक नेचुरल आत्म, आपने सुना होगा वर्ड कभी कहीं किसी उसमें वीडियोस वगैरह में कहीं देखा हो आपने, आत्मकारक। आत्मकारक का मतलब होता है आत्मा का कारक, मतलब आत्मा को रिजेंबल करने वाला, आत्मा को डिनोट करने वाला, आपकी सोल क्या चाहती है वो सन बताए। आपका सोल का पर्पस क्या है वो भी सन की प्लेसमेंट ही बताएगी। तो आप लोग अपने अपने हॉरोस्कोप में जरूर देखिएगा कि सन कहाँ पर प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड। अगर आपके सामने है तो आप जरूर देखिए सन कहाँ पर प्लेस्ड है, किधर है। सन आपका ईगो बताएगा, एम्बिशंस बताएगा, फेम बताएगा, स्टेटस बताएगा, पोजीशन बताएगा, सारी चीजें, प्रेस्टीज। सन जितने भी सन, मतलब सन का टाइम आएगा तो आप ये सारी चीजें आपको इस लाइफ में सर सन के साथ तो बुध और प्लू दोनों ही सिक्स्थ में, छठे हाउस में। हाँ तो आप छठा हाउस किस चीज का हाउस है? सिक्स्थ हाउस है आपका, ऋण रोग शत्रु तो है वो छोड़ो, और जॉब। ठीक है, इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, यानी सर्विस, यानी सेवा। तो आपकी जो आत्मा का जो पर्पस है, आपकी जो सोल का पर्पस है, वो जनरली सेवा करनी ही है। और आप कभी भी सेवा आप करेंगे किसी की तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। तो जनरली आपको पता, कभी आपने करा हो ऐसा कुछ, तो आप ऐसे ही चीजें करने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड इट विल बी लाइक यू विल फील गुड। और वो वही है कि आप सेवा करें, कुछ भी करें उसमें सेवा का एलिमेंट जरूर रखें। एंड हाउ डू यू डिफाइन सेवा इज डिफरेंट, बट वो आप डिफाइन कर सकते हैं। और सेवा करेंगे तो आपको ठीक वो उसमें अच्छा लगेगा आपको करने में। आपकी तो हाउस का, जिस हाउस में बैठेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक व प्रॉपर्टी को एक्टिवेट कर देगा क्या सन? एक्टिवेट, ऐसे एक्टिवेट नहीं करेंगे हम, सोल पर्पस आत्म कारक की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सन सोल है। तो एक एक चीज होती है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि जब तक कोई जिसका जब तक दशा में नहीं आएगा कोई प्लैनेट तब तक उसका कोई असर नहीं आने वाला, एक चीज। लेकिन हम नेटल चार्ट में आपने बहुत सारी आपने देखी होंगी चीजें कि आप लोगों तो नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा भाई, इतना लोग बोल रहे हैं कि फला प्लैनेट कहीं बैठा है तो उसका क्या असर होता है। तो मैं आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से और सही तरीके से बता रहा हूँ कि अगर सन आपका किस हाउस में बैठा है, दैट मीन्स उस हाउस के रिलेटेड ही आपका सोल पर्पस है। सर लेकिन मेरा तो सन जो है वो बुध के साथ बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, बुध के साथ बैठा है। जब हम बुध पे आएंगे, बुध की बात करेंगे अलग से। बुध की बात करेंगे, वो बुध अलग चीज है, बुध अलग चीज को दिखाता है। उसके साथ बैठा हुआ, साथ को भी अब छोड़, साथ अभी पढ़ने की जरूरत है। साथ जब हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कैसे पढ़ेंगे। अच्छा तो इसके मतलब 10 में बैठा है तो 10 तो आपका करियर, कर्म ये स्थान, सब कर्म कर्म स्थान। के ऊपर, तो कोई भी कर्म हो सकता है सोल कर्म पर्पस। मतलब आप कर्म के लिए आपको बिना अगर आप काम नहीं करेंगे, अब जैसे बहुत सारे मैंने ऐसे हाउस वाइफ देखे जो कि जिनका की सन जो है वो 10th हाउस में है। अब वो 10th हाउस में है और वो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं, यार घर का ही काम कर रहे हैं। बट 10th हाउस सोर्स ऑफ इनकम भी दिखाता है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, कुछ काम कर सकते हैं बट वो कोई प्रोफेशनल ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे वो इनकम मिले, और उस वजह से वो डिप्रेशन में है। और ऐसे 10 में अगर होगा ना आपका सन, तो जनरली आपको ये फील जरूर आएगा कि ये फीलिंग आएगी कि आपको जो उचित सम्मान है या आपके एफर्ट्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि रिकग्निशन मिले। मतलब अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं सोर्स जिससे आप पैसा मिल रहा है आपको, तो पैसा इज सम काइंड ऑफ रिकग्निशन ऑफ योर एफर्ट्स। लेकिन अगर आपका सन 10th हाउस में और आपको वो उसका रिकग्निशन नहीं मिल रहा, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा, आप नॉर्मल एक घर में बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो वो आपको वो हमेशा एक आपको डिप्रेसिव टेंडेंसी भी देगा। क्यों? क्योंकि आप यही सोचते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, सोल विल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको वो काम, आप पैदा ही काम करने के लिए हुए, आपको एंड तक काम करना ही है।
बिकॉज वर्क इज वर्शिप फॉर यू, यू कैन से दैट। सन का प्लेसमेंट आप सभी लोग चेक करें आपका किस किस हाउस में, एंड विल ट्राई एंड गेट अ सर मेरा 5th हाउस में ही है और 5th हाउस का लॉर्ड भी सन ही है। वेरी गुड। मतलब उसके अंदर 5th हाउस का लॉर्ड भी सन है, स्वग्रही हो गया इसका मतलब, उसका मतलब स्वग्रही अपने ही घर Okay. में बैठा है। तो ये इसका मतलब 5th हाउस किस चीज का? 5th हाउस पुत्र और चलो पुत्र हो गया, पॉजिटिव हो गया, और फिर हाँ, बुद्धि, फिर विद्या भाव, बुद्धि भाव, तो जनरल स्पेक्यूलेशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस, प्रोजेनी, इंटेलिजेंस प्लस स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी वाले एंगल में नहीं घुसेंगे, ठीक है, तब तक आपको जो पीस है, सोल का जो पर्पस है, वो वही स्पिरिचुअलिटी वाला ही है। लव, स्पिरिचुअलिटी, हार्मनी, वो सब चीज, वो सब आपको चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे तो आपका पूरा पूरा टाइम जो है बहुत बढ़िया जाएगा। सोल को वो चाहिए, आपको उसको देंगे तो सोल का पर्पस सॉल्व हो गया। तो दैट इज व्हाट 5th हाउस इज वेरी गुड। तो अगर ऐसा, तो आप किस चीज में आप आपका सोल बिजी रहेगा, किस काम में, वो आपको देखना। बात सही है। मेरा 3rd हाउस में। थर्ड हाउस किसका हाउस है? सर 3rd हाउस सर सिबलिंग्स और neighbors, short travel, IT and communication. short travel, communication, bravery, courage, और सिबलिंग्स का भी है। हाँ जी, daring। हाँ, तो आपके भाई बहन के साथ आपके कैसे संबंध है? सर अच्छे हैं सर, मतलब अच्छे। not so good, not so bad। अच्छा, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। तो सी थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन हाउस। आप कोई भी काम करें जो भी कम्युनिकेशन वाला है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने वाला, जितना जैसा भी काम हो जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो, वो बहुत बढ़िया रहेगा। द सन, सोल का पर्पस वही है। आपको बातें करने में बहुत मजा आता होगा, और वैसे भी जनरली बातें करेंगे तो आपको बहुत मजा आता होगा। तो सोल का पर्पस जो है जनरली वो उसी चीज को बताता है। और थर्ड हाउस रिलेटेड IT, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी काम हो या सोल उसी में है इंटरेस्टेड, तो आत्मकारक वाला जो प्लैनेट है हम वही बोलते हैं सर जनरली जैसे सोल। हाँ जी, तो जैसे एस्ट्रो ये सीख जाते हैं तो फिर इसमें भी हम आगे सर कम्युनिकेशन से ही आगे डील हाँ हाँ, करते हैं ना। बिल्कुल 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 पर्सन, कम्युनिकेशन, हाँ हाँ, ये भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया हाँ सर, है ना। कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। बट जैसे सोल का पर्पस, सोल मतलब जैसे आत्मा को शांति किस चीज से मिलती है, बेसिकली वो ओके आत्मा, सर। हम बोलते हैं ना आत्मा शांत हुई, तो आत्मा किस चीज में शांत होगी, क्या करके शांति मिलेगी आत्मा को, वो वाली चीज है, वो सन बताएंगे। ओके सन की वो बताएगी आत्मा किस चीज में, आत्मा कहाँ पर है, आत्मा कहाँ इन्वॉल्व होना चाहती है, क्योंकि ये नेचुरल तो आत्मकारक वैसे जिसको ये बोलते हैं। हाँ, सर ये पता कैसे चलता है फिर ये, क्या पता कैसे चलता है, ये मैं तो बता रहा मतलब हूँ ये आपको ना। सोल को ये चीज की हाँ, तो अच्छा। थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस मतलब जैसे कि अलग अलग हाउसेज है। मान लीजिए किसी का 8th हाउस है, तो 8th हाउस क्या है, 8th हाउस दो चीज, क्रॉनिक इलनेस का भी हाउस है, 8th हाउस आपका ऑकल्ट साइंस का भी हाउस है। तो अगर ऑकल्ट आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको 8th हाउस अगर वो है, उनके लिए बेस्ट वो है कि आप ऑकल्ट में कुछ भी करना शुरू, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई काम करना शुरू कर दीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो चीजें सही है। तो ऐसा ऐसा मतलब ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग उसमें हाउसेस में रहेगा। तो वीना जी आपका कौन सा, सबके हो गए, सन कहाँ पर, आपका सन कहाँ है, कौन से हाउस में? मेरा सन पता नहीं सर, एक्चुअली मेरा कुछ बना नहीं है वैसा कुंडली। तो आप उस पर डाउनलोड करो ना, मैंने बता आपको, नेट पे आप तो लेके से डाउनलोड कर लें, आप कुछ हाँ भी किसी पे भी डाउनलोड, कहीं पर भी आप देखो कुंडली, तो एटलीस्ट बेसिक हॉरोस्कोप अपना तो देखो कैसा क्या है। हम एटलीस्ट ये पढ़ेंगे तो इतना तो समझ में आएगा कि अब क्या चीज है लाइफ में, क्या क्या है क्या नहीं है। करेक्ट। तो हाँ, वो तब तो इंटरेस्ट है, तो वरना ऐसे तो फिर ये तो स्टोरी, तो प्रवचन सुनने वाला हो गया, वरना कुछ करा नहीं तो ऐसे नहीं नहीं, प्रवचन नहीं सुनना कुछ, कम से कम इतना तो देखिए कि हाँ क्या है। तो ये सब चीजें जो है, ये सब ठीक है, मतलब इट इज नॉट नथिंग टू डू विथ प्रेडिक्शंस, बट एक जनरल इंटरेस्ट आने के लिए, पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए,
तो सन का एक तो ये हो जाएगा आत्मकारक, आत्मा का पर्पस क्या, सोल का पर्पस क्या, ये सन की प्लेसमेंट बता देगी। सेकंड, सन जो भी है वो गवर्नमेंट रिलेटेड चीज है, गवर्नमेंट से कोई भी काम होना है, गवर्नमेंट में नौकरी लगनी है, गवर्नमेंट से कोई टेंडर मिलना है, गवर्नमेंट का काम करना है, सन का जब भी पीरियड आएगा या मून का पीरियड, सन एंड मून बोथ आर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को ही डिनोट करते हैं। एनी वर्क विद गवर्नमेंट, आईएएस बनना है, बिना सन और मून के इन्वॉल्वमेंट के आप आईएएस नहीं बन पाएंगे। तो ये आईएएस या कोई भी ऐसा सरकारी एग्जाम पास करना है तो भी सन मून होना जरूरी है। दिस विल डिनोट राइट आई, हेल्थ, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैप्टन, कमांड, ये सारी चीजें सन के उसमें आएंगी। कीवर्ड्स पावर, वाइटैलिटी, सेल्फ एक्सप्रेशन। रूल्स में इट रूल्स योर ईगो, आपका सेल्फ विल, इट रूल्स योर पावर, विल पावर, इट रूल्स गवर्नमेंट, इट रूल्स स्टॉक्स, इट रूल्स पब्लिसिटी, फेम आपका सन बताएगा, पॉपुलैरिटी मतलब किस चीज में आपको आप फेमस हो सकते हो, कौन सी चीज आपको आपका नाम करा सकती है, वो आपका सन का प्लेसमेंट बताएगा। जैसे थर्ड हाउस अगर आपने बोला, ब्रदर सिस्टर्स के साथ आपका नेम, या आईटी कम्युनिकेशन का कोई भी काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाला काम करेंगे, तो उसमें आपको फेम मिलेगा ही मिलेगा, फेम वहां से मिलेगा। तो ये चीज है। तो फेम अगर आप जैसे मान लीजिए आपका 5th हाउस है, तो अगर आप 5th हाउस में अगर आप वो करेंगे स्पिरिचुअलिटी के अंदर कुछ करेंगे तो उसमें Okay. फेम मिलेगा ही मिलेगा। Okay. दैट इज व्हाट फेम, फेम आपका ये डिनोट करेगी चीज। तो कहाँ पर Okay. है, क्या है, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी, हार्ट, हेड, ब्रेन, बोन, ये सब चीजें होता है। हार्ट जो भी हार्ट रिलेटेड है, हार्ट अटैक या जो भी कुछ है, ये सब सन के उसमें चीजें आती है। हार्ट ट्रबल, हेडेक, वीक आई साइट, ये सब चीज सन के प्लैनेट्स हैं। शार्प फीवर, मेटल गोल्ड, कलर गोल्डन है इसका। जेमस्टोन रूबी, जो मानिक जिसको बोलते हैं, तो रूबी इज द जेमस्टोन। दिन इसका संडे है, और संडे के दिन ही पहना जाएगा ये मानिक। और सबसे प्रचलित इसकी रेमेडी जो चलती है यही चलती है कि सूर्य को पानी दें। कुछ बोलेंगे सूर्य को पानी दें, कुछ बोलेंगे सूर्य को पानी नहीं देना चाहिए, और ये सो ऑन सो फोर्थ। सूर्य को पानी आप एक्चुअली देते हैं क्या? सूर्य कैसे पानी लेगा? सूर्य तो कहाँ है? तो आप अपने सिर्फ एक फेथ दिखाते हैं सन के ऊपर, और सन को अपने एक तरीके से सूर्य को पानी देना या कुछ भी ऐसी चीज करना इज लाइक समथिंग लाइक सन को आप वो कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, सन को हाथ जोड़ रहे हैं एक तरीके से, वो चीज है। दूसरी चीज, सन की रेमेडी सबसे इफेक्टिव रेमेडी रिलेटेड एज आई सेड, एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। सन किसको रिप्रेजेंट करता है? फादर को। आप टच योर फादर्स फीट एवरी मॉर्निंग, फादर को रिस्पेक्ट करें, फादर को वो करें। सन की रेमेडी ढूंढते हैं लोग, रूबी पहन लेंगे लाखों का, और फादर की केयर नहीं करेंगे, तो कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। सन को ठीक करना है, सन अगर आपको गड़बड़ है, सन का टाइम चल रहा है, उसे ठीक करना है। जस्ट फादर की थोड़ी सी अपने वो करें, रिस्पेक्ट करें, जो भी करें। फादर नहीं है किसी के, तो फादर फिगर का जो भी उनके लाइक फादर फिगर एल्डर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। सन काफी हद तक सही हो जाए। दैट इज व्हाट सन, बिकॉज सन रिप्रेजेंट फादर, वो चीज। सन आप लोग ध्यान दीजिएगा, सन जिसका किसी भी प्लैनेट में है, किसी भी हाउस में है, इट मीन्स उसको उस हाउस से रिलेटेड फेम मिल सकता है, उसको उस हाउस से रिलेटेड काम करना चाहिए। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उस हाउस से रिलेटेड काम होगा। दैट इज व्हाट सन शोज। तो आत्मकारक प्लैनेट है, नेचुरल आत्मकारक बोलते हैं इसको। सन इज सोल। वैसे जब हम बात करते हैं सोल की, एनी आइडिया सोल एंटर कब करती बॉडी में? womb of a mother. womb of a mother। अच्छा, और मतलब जैसे कंसीव हो या हार्ट बीट शुरू हुई तो सोल एंटर कर गई, ऐसा? नहीं, ये सब नहीं। लाइफ आता है, मतलब मदर के womb में ही सोल आएगा। okay. तो श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है सर कि as soon as the वो ओवुलेशन होता है,
then the small bubble forms the very fourth day of after the union. तो तभी लाइफ शुरू हो जाता है. ओके सो चलो लाइफ शुरू हुआ था, लाइफ इज ओके, लाइफ शुरू हो गया. There are 2-3 things which when we talk about life, there are 2-3 things which come in. One is soul and one is your man. I'm not talking about brain or man. मन बोलते ना, मन, इट इज नॉट माइंड. माइंड का माइंड भी बोल सकते हो आप या मन बोल सकते हो. माइंड इज अ हाफ हार्टेड उसका एक्सप्लेनेशन. बट मन और सोल ये दो चीजें हैं जो आपकी बॉडी में आती है. तो जब बच्चा जनरली जब बच्चा बाहर आता है, when the child comes out from the womb and he takes it first breath, तभी वो रोता है ना. जब हम बोलते हैं सांस लेता है तब वो रोता है, पहले ही बाहर आके सांस जब लेता है. That is the time when soul enters the body. अदरवाइज अगर सोल वूम में गया तो स्टिल बर्थ क्यों होगा? अगर स्टिल बर्थ होता है दैट मीन सोल एंटर किया और फिर बाहर निकल गया, वूम के अंदर से बाहर हो गया. तो when child comes out and takes the first breath, that's the time when soul enters the body. And when in the third month when heart starts beating, हार्ट फॉर्मेशन होता है, लाइफ आ गया, लाइफ फॉर्म आ गया. लाइफ फॉर्म डजंट मीन सोल. जब हार्ट आ गया तो मतलब मन आ गया. मन इज डिनोटेड बाय मून. देयरफॉर सन एंड मून इज सो इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ और ये एंड इन एस्ट्रोलॉजी. मून आ गया, सन तो भी सोल है. सन तो सोल डिसाइड करेगी ना कि उसको लास्ट जन्म का कौन भुगत रहा है. सब सोल भुगत रही है जो भी हम लोग कर रहे हैं. इट इज अ सोल व्हिच इज लिविंग. तो सोल जो है, soul enters at the time of when the child comes out, and man enters in the third month of the pregnancy, probably you can say. So you will observe all females generally third month की pregnancy के बाद ही उनका taste change होता है. they because there are दो मन है अंदर जो काम कर रहे हैं. तो खाना जो खाना है वो 2 बार अलग अलग खाना है, 2 लोगों को खाना खाना है. टेस्ट चेंज हो गया सडनली. कभी वो कुछ अलग खाना है, कभी दूसरा कुछ खाना जो पहले नहीं खाते थे अब खाना शुरू कर दिया. तो टेस्ट चेंजेस. वो टेस्ट क्यों चेंज होता है? बिकॉज देयर इज अनदर मन व्हिच इज देयर, उसको भी फीड करना है. मन जो है वो थर्ड मंथ में आ जाता है. बट सोल एंटर्स व्हेन द चाइल्ड कम्स आउट. देयर इज लॉट ऑफ डिबेट ऑन दिस कि एग्जैक्टली सोल कब एंटर होती है, वूम में एंटर होगी कि बाहर निकलेगा एंटर होगी. लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सेज कि जब वो बाहर निकलता है child, that is the time when he takes the first breath outside the womb. That is the time when soul enters the body. तो सन का प्ले उस टाइम आता है, सोल उस टाइम एंटर करती है. और मन जो है which is moon, which enters even before the soul enters the body. तो मन जो है वो even before the soul enters the body, वो मन उसमें एंटर करता है आपके मदर के वूम में. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है या पता है डिबेटेबल टॉपिक. अलग अलग पुराणों में अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन्ड है. बट भगवत गीता का अगर आप माने तो ये भगवत गीता के हिसाब से यही एक दैट दिस इज द वे सोल एंटर्स और बॉडी फॉर्मेशन, बॉडी का फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें इसी तरीके से ही होता है. और सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज मून. मून मैंने बोला मन. मन का मतलब आप मन देखें कहाँ पर है आपका, मून देखें आपने अपने हॉरोस्कोप में कहाँ पर है. तो जिस हाउस में मून है उस हाउस का बेसिकली आपका मन जो है वहीं रखा हुआ. हम सिर्फ हाउस की प्लेसमेंट से देख रहे हैं. अभी हम लॉर्डशिप से भी देखेंगे बाद में सन और मून की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है, उससे भी बताएंगे, उससे भी बात करेंगे कि उससे क्या मतलब होगा. बट मून जहाँ पर है मतलब मन आपका उन कामों में बहुत लगता है. ये आपका मन वहीं पर रखा हुआ है जिस भी हाउस में मून है. संजय जी कहाँ पर है आपका मून? सर मेरा थर्ड में है लियो.
नहीं थर्ड में तो लियो नहीं, थर्ड में थर्ड हाउस में है ना मून। हाँ जी। हाँ, ये थर्ड हाउस फिर वही हो गया आपका ब्रदर सिस्टर कम्युनिकेशन है। तो आपका मन जो है भाई बहनों के साथ काफी लगता रहेगा। हाँ, हम हमेशा वरिड अबाउट माय ब्रदर। हाँ, ये भाई बहन के साथ काफी मन जो है एक बाहर टेंशन, चली जाती हूँ, मन को इधर टेंशन। देखो। अगर फिफ्थ हाउस में अगर आपका मून रहता है जैसे जनरली, तो बच्चों के लिए परेशान रहेगा। मन जो है बच्चों में रहेगा। इस टाइप से आप एक बेसिक सॉरी फोर्थ हाउस में है मून। मदर के लिए परेशान, फैमिली के लिए, मदर एंड ओके फैमिली। तो वो ओके। उस तरीके से होगा, मन वहां पर है, फैमिली में मन है। तो मन The first house and ninth planet, that is Sagittarius. Dhanu. नाइन्थ प्लेनेट नहीं, नाइन्थ साइन। Ninth. Yes, sir. हाँ वो नाइन्थ साइन से, अभी हम साइन की बात नहीं कर रहे, साइन की बात करेंगे जब हम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद बात करेंगे। बट अभी हम नाइन्थ फर्स्ट हाउस में है, तो मतलब मन अपने ऊपर ही है, सेल्फ के बारे में सोचता है, अपने बारे में आप ज्यादा सोचेंगे। मन आपको मतलब इट इज लाइक योर ओन सेल्फ ग्रोथ इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। मन बेसिकली मन वहीं पर है अपने बारे में। तो Sir, क्वीन इसका period, what is the time span of this? व्हाट Like आप ये मान लो फिफ्थ हाउस में है, तो एक फिफ्थ फीलिंग। हाउस में तो आपका ये लाइफ लॉन्ग है। ये लगन चार्ट में हम देख रहे हैं, लगन चार्ट आपकी फोटो खींची है, वो बचपन से वही रहेगा। तो फिफ्थ हाउस में अगर आपका मून है तो आपका मन जो है बच्चों में ही लगा रहेगा पूरे टाइम। योर लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग मन जो है, आप परेशान अगर होंगे ना तो बच्चों को लेके ज्यादा होंगे। परेशानी का कारण जो है आपका वो जो कहते हैं ना, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल इश्यूज या वो सारी जो सब चिंता का कारण आपका मन निश्चिंता है ना। मन चिंता कहाँ मासी, होती है? चिंता इज आई वेरी मासी। चिंता जो होगी वो मन में होगी, और मन जो है बच्चों के लिए ही चिंता होगी। सो मून इज योर चिंता का कारण। किस चीज की चिंता होगी वो आपको, जिस हाउस में मून है उस चीज का आपको पता लगेगा। तो ये मेंटल पीस भी उसी से मिलेगा आपको, और मेंटल पीस को खराब भी वही करेगा। मून इज योर मन का चीज। It is also public life. It is also so this is like moon is all water content in your body, mother milk, all these things emotions का कारण है। मून मन है। और कंसेप्शन क्या होगा, कंसेप्शन का कारण है बर्थ ऑफ चाइल्ड, इन्फेंट स्टेज। बच्चा जब छोटा होता है वो मून का, हम लोग मून बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। सो जब भी हम पैदा होते हैं हमारी ज्योतिष के अंदर, किस नक्षत्र में आप पैदा हुए वो मून का नक्षत्र ही है। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए, जिस नक्षत्र का लॉर्ड जो होगा आपके मून का, उसी की बैलेंस दशा में आप पैदा होंगे। ये हम अभी जब आगे करेंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। इसको आप ध्यान रखिएगा बस मून के उसमें, कि मून इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आपका सारा का सारा सब कुछ, हमारी ज्योतिष में सारी चीजें। और इनिशियली जब होता है ना, जो बच्चे, कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे पैदा हुए, या तो स्टिल बर्थ हुए या फिर जो पैदा होते जल्दी से 1-2 साल के अंदर जिनकी डेथ हो गई, जो ऐसे चाइल्ड में बच्चे इन्फेंट स्टेज में जो बच्चे मर जाते हैं, उनके लिए मून का होना, मून का प्लेसमेंट, मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो मून का ही रीजन, मून ही होता है उसमें डेथ का। तो वो इन्फेंट स्टेज में, नॉट बियॉन्ड दैट बट इन्फेंट स्टेज। सो ऑल योर इमोशन, मेंटल फैकल्टी, मून जो है। अब मून आप देखेंगे, अगर किसी का मून किसी मेलेफिक के साथ है, मतलब अगर कुंडली में कंजंक्शन मून का राहु केतु शनि के साथ है, तो आदमी को थोड़ा सा मेंटल इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम, या एक अलग किस्म का दिमाग जो होता है ना वैसा सा हो जाएगा उसका मेलेफिक के साथ। स्पेशली ऐसे नहीं हो जाएगा जब वो उसकी टाइम आएगा, जब वो दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा या दशा भुक्ति अंतर में आएंगे तब। तो दिस इज ऑल मून की सारी चीजें हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का कारक है आपका मून। इट इज योर सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्स इंस्टिंक्ट फॉर। अब इसको सब कुछ साइकोलॉजिकल तरीके से अगर मैं आपको देखूं, बताऊं उसमें, तो सन जो है वो कॉन्शियस माइंड है आपका, मून जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है।
तो इस तरीके से आप दोनों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में भी देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो जो भी चीजें आप, इसीलिए दैट्स द रीजन द मून इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। इट इज माइंड है, माइंड का कारक है, मन का कारक है, इंटेलिजेंस का नहीं है। मन ये नहीं बताएगा आप कितने, इंटेलिजेंस का कारक दूसरा प्लेनेट है, ये नहीं है। इंटेलिजेंस मरकरी से देखते हैं। तो ये सबकॉन्शियस है, हैबिट्स आपकी इसी से बनेंगी। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी, ब्लड, स्टमक, ब्रेस्ट इन लेडीज, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब आपको मालूम है, ज्योतिष आप पढ़ेंगे, ट्रांजिट पढ़ेंगे, आप अपने मेंस्ट्रुएशन का एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हैं हर महीने का, विदाउट फेल। एग्जैक्ट डेट किसी का भी निकाल के आप बता सकते हैं। लेडीज ओनली, मेंस में नॉट एप्लीकेबल, बट लेडीज का आप एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं। और वो हर साल, क्योंकि 27 डेज का साइकिल है मून का, एक पूरा करता मून 27 डेज। आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी 27 डेज का। सो ये मून जो है, और क्यों मून और नक्षत्र भी हमारे 27 ही है। हर रोज मून जो है एक दिन हर नक्षत्र में रहता है, तो वो नक्षत्र, तो आपकी जितनी डेली प्रेडिक्शंस अगर हम लोग करनी होती है, आपका आज का मूड कैसा रहेगा, वो मून का लॉर्ड कौन से नक्षत्र में है, वो कौन सा प्लैनेट बता रहा है, सब चीज उससे पता लग जाएगा, हर चीज पता कर सकते हो। तो ये किस टाइम पे, दिन के किस टाइम पे आपने, आज का टाइम आपको जो आप बोलते हैं ना, ये टाइम ठीक है, इस टाइम पे आप सट्टा खेल लीजिए, ठीक आ जाएगा, या इस टाइम पे आप कोई भी काम मत करिएगा, नुकसान होगा। ये सब चीजें जो है आप मून की प्लेसमेंट से, मून के नक्षत्र से उस दिन का आप देख सकते हैं। ये हम बाद में करेंगे, इसको बाद में आपको मैं दिखा दूंगा कैसे होता है, क्योंकि एडवांस में आपको पूरा यू विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग इन दैट डिटेल की आप बता पाए। सो मून का इतना इंपॉर्टेंट, मून में आप, मतलब मून इज ऑल, मून का इंटरप्ले देखना है आपने मार्स के साथ, तो आप अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डेट्स भी बता सकते हैं। मून इज मेंटल लाइक, पेशेंट भी क्या मून के साथ रिलेटेड होगा? मेंटल इश्यूज, जितने भी मेंटल इश्यूज है ना, नहीं, जिसको मेंटल पेशेंट मतलब हाँ हाँ पागल बिल्कुल जिसको बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। पागल के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और भी तरीके हैं देखने के, बट हाँ, पागल का बहुत बड़ा पागलपन, जो एक दो तरीके की चीजें हैं। एक है कि पागल हो गया, या बिल्कुल ही गड़बड़ हो, किस टाइप का पागल। एक होता है जो सड़क पे चल रहा है, जो आपने देखे होंगे सड़कों पे चलते हुए बात करते हुए पागल, एक वो पागल हो गया। एक हो गया, मतलब वैसे तो देखो, मतलब वैसे ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। वो एक आर्ट टोल की एक किताब आती है, द पावर ऑफ नाउ, उसमें उसने बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन द रोड शाउटिंग, नो सेइंग एनीथिंग, क्योंकि आप मुंह से नहीं बोल रहे, आपके दिमाग में चल रहा है, उतना ही शोर आपके दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है, उतना ही हल्ला आपके दिमाग में, आप बोल नहीं रहे। वो जो पागल चल रहा है वो बोल रहा है, बस उतना ही फर्क है, बाकी है बराबर आप दोनों। तो खैर दैट वाज अ डिफरेंट एंगल। बट मून जो है, हाँ, वो जो आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, उसका आंसर यही है, मून इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। मून ही बताएगा पागल कब हो गए, पागल कैसे हो गए, मून किन किन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किन किन हाउसेस से एस्पेक्टेड है, किन किन प्लैनेट से एस्पेक्टेड है या कंजंक्ट है, दैट विल डिसाइड। अब कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना झक्की है, मतलब एक चीज के पीछे पड़ गए तो पड़ ही गए, पागल, मतलब स्टबन ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, वो भी मून के ही साथ है। मून और राहु अगर साथ में है, वो दैट पर्सन इज लाइक, उसके दिमाग में जो चीज घुस गई वो घुस गई, वो नहीं निकली। और स्पेशली अगर वो मून या राहु का पीरियड चल रहा है, उनकी दशाएं चल रही है, तो फिर तो उस पीरियड में उस आदमी को, वो आदमी पागल ही रहेगा थोड़ा सा। जिसकी सनक चली गई हो गया तो सन की जिसको बोलेंगे वो हो गया। फिर आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं वेवरिंग माइंड, कभी कुछ सोचेंगे, कभी फिर कुछ और सोचने लगेंगे, फिर तीसरा कुछ और करने लगेंगे। ऐसे अगर मून और केतु के साथ अगर कंजंक्ट है, या मून एंड केतु इज टुगेदर, तो वो वेवरिंग माइंड बता देता है, वेवरिंग माइंड। तो मेंटल इश्यूज जो है ये इस तरीके से आपको पता लगा। बट ये ऐसा नहीं कि हर समय आदमी पागल रहेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि हाँ वो उनके पीरियड्स कब कब आ रहे हैं, उनकी दशा अंतरदशा किसी की भी, आइदर ऑफ द टू प्लैनेट्स कब आ रही है, उस टाइम पे ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा। तो जो मेंटल है, जो जितना भी साइकोलॉजिकल ऑल इश्यूज
आर गवर्न्ड बाय मून। मेंटल सबकॉन्शियस माइंड का आपका कारक है मून। तो डिजीजेस ऑल वाटर लेड डिजीजेस, जितने भी आपका जो डायरिया होगा, जो आपको पेट खराब है, जो वाटर लेड डिजीजेस जो भी है, ऑल दैट इज मून। इसमें एपिलेप्सी लिखा है, एपिलेप्सी तो ब्रेन रिलेटेड हो गया। ब्रेन रिलेटेड है, बट ये मून से ब्रेन का भी थोड़ा बहुत फंक्शन इसमें आएगा, बट एपिलेप्सी के और भी वो है हाउसेस से डिनोट होगा। बट हाँ, मून के टाइम पे वाले हाउसेस अगर एक्टिव होते तब आएगा वो एपिलेप्सी। आजकल आता है, होता है एपिलेप्सी, दिखता नहीं किसी को। हाँ हाँ, काफी है। किसी का भी है एपिलेप्सी हो सकता है किसी भी टाइम में, अगेन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन लाइफ। स्ट्रेस तो फिर स्ट्रेस कैसा होता है? स्ट्रेस का कौन कारक है? मून। किसको होगा? मन को ही होता है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कोई डेफिनेशन थोड़ी है कि मुझे आज 2 किलो स्ट्रेस हुआ, आपको 3 किलो हुआ। ऐसा देयर इज नो मेजर ऑफ स्ट्रेस, देयर इज नो मेजर, देयर इज, यू कांट होल्ड स्ट्रेस। तो वो है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस ही है। तो जितने भी स्ट्रेस के जो 2 मेजर इमोशंस हैं स्ट्रेस के, वन इज योर एंजाइटी एंड वन इज योर डिप्रेशन। द फ्यूचर को लेके स्ट्रेस, दैट इज एंजाइटी। पास्ट को लेके स्ट्रेस, दैट इज डिप्रेशन। ये दोनों चीजें आपको, दोनों के ही डिसऑर्डर जो है ये भी आपका मून से ही पता लगेगा। कितना मून खराब है, कितना मून अच्छा है, कितने आप इंटेलिजेंट हैं। वो इंटेलिजेंट नहीं, इंटेलिजेंट तो पता लगेगा आपको मरकरी से, आपका इंटेलिजेंस लेवल। बट हाँ, इसका डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है, लॉर्ड ऑफ साइन कैंसर। अब जिसका भी कैंसर में मून है, ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको जिसका मून जो है वो कैंसर में है, 4th साइन में। वो आदमी बहुत ही इमोशनल हो गया। अगर वो असेंडेंट में कैंसर है, उसमें मून है, तो फिर देन तो दैट इज अ, मतलब टिश्यू पेपर लेके बैठना पड़ेगा आपको उसके साथ। वो रोता ही रहेगा, इमोशनल, सेंटिमेंटल, मेजरली। इसका जेमस्टोन जो है पर्ल है, मोती है, कलर वाइट है। अब मून देखो, सिमिलैरिटीज हमारे यहाँ रेमेडीज जो चलती है मून की, क्या चलती है? सन की रेमेडीज ने बताया, सन को जल दे दो। और मून को तो कोई, आप वैसे बोलते हैं मून में भी अब दूध चढ़ा दो थोड़ा सा, पूर्णमासी के दिन मून को थोड़ा सा जैसे जल दिया जाता है, वैसे अब मिल्क यू कैन डू। बट जनरली जो सबसे ज्यादा मैथोलॉजिकल रेमेडी जो चलती है मून की, वो है, हाँ, वो मून कहाँ पर होता है? शिव जी के सर पे, शिव जी के, हाँ, शिव जी की जटा में। तो इसलिए मून जो है आपको शिव जी का वो हो गया। अब अगर शिव जी का ही अगर जो आपको पूजा करनी है, तो अब शिव जी के उसमें आप जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। दैट इज फॉर मून ऑन अ मंडे। इसीलिए 16 सोमवार के व्रत होते हैं, ठीक है? तो शिव जी के उनके लिए होते हैं, बट वो मून को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने के लिए है। तो वो वाली रेमेडी चलती है। वैसे पर्ल पहनते हैं, मोती, बट ये बहुत ही बड़ी मिथ है कि मोती पहनने से गुस्सा शांत होता है। इसे बड़ा गुस्सा आता है, इसे मोती पहना दो, इसे चांदी पहना दो। अभी गुस्सा आने का कारक तो मार्स है, तो मून का इलाज करके कैसे गुस्सा शांत होगा, मुझे ये नहीं समझ में आया। अभी गुस्सा जो है आपकी बॉडी में जो आ रहा है, जो एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा जो है, वो तो मार्स से हम देखते हैं। मार्स इज कारक फॉर दैट। मून तो नहीं है कारक। मून से फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि मोती पहनने से गुस्सा शांत हो जाएगा? या चांदी का उसको आप चंद्रमा पहना दो, या चांदी का आप उसको बच्चे को ना लॉकेट चांदी का कुछ एक पहना दो, तो हो जाएगा ठीक। मे बी सर बिकॉज मून शांत है, तो अगर मून उनमें ऐड हो गया तो शायद ठंडा हो जाए। दिस इज द लॉजिक, आई एम जस्ट गिविंग सिंपल लॉजिक। देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक। मतलब यू सी, इफ यू से, अब मैं आपको बोलूं कि एक प्लैनेट से प्रॉब्लम है, तो भाई उस प्लैनेट का इलाज करेंगे तो ठीक है, दूसरे प्लैनेट का इलाज करो वो ठीक हो जाएगा। मून, हाँ, अगर मेंटल प्रॉब्लम है कोई, अब क्या है ना, लोगों को लगता है गुस्सा जो है मेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, वो होगा। बट प्लैनेटरी तरीके से गुस्सा तो एग्रेशन है, एग्रेशन इज कारक ऑफ योर मार्स, एनर्जी का कारक है। भाई गुस्सा कब आता है?
गुस्सा जनरली उन लोगों का आता है जिनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, ठीक है? और एनर्जी का यूटिलाइजेशन सही जगह नहीं होता। ओके अगर आप बहुत एनर्जी है और आप फिजिकली उसको काम करवाओ, उसको एक्सरसाइज, जिम भेज दो, करने दो 4 घंटे एक्सरसाइज, सारा गुस्सा शांत, गुस्सा हो ये एनर्जी बचेगी नहीं बॉडी में। गुस्सा करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तभी आपने देखा गुस्सा लोगों को गर्मियों में ज्यादा आता है, सर्दियों में नहीं आता। गर्मियों में ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी होती है, सन इतना गर्म होता है, इतनी ज्यादा एनर्जी वैसी आ रही होती, इतनी एनर्जी सब जगह रहती है। सर्दियों में नहीं रहती, सर्दियों में सन वैसे ही छुपा रहता है, विंटर्स इज ऑल कूल, तो ठंडा रहता है आदमी। सर गर्म रहता है सर, सर्दियों में नहीं गर्मियों में गर्म, हाँ गर्म लाइटर साइड में, बड़ा सिंपल है। नहीं आप देखो ना, रोड रेज की केसेस कब होती है? गर्मी में, गर्मियों में, स्पेशली दिल्ली। रोड रेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, दिल्ली का तो ये वो है, गाड़ी कहीं गलत पार्क करती है, उसने नीचे गोली मार दी एक दूसरे को, पार्किंग पर लड़ाई हो जाती है, गोली मार देते हैं, बाद में बात देखते हैं क्या होगा, पहले गोली मार देते हैं। तो ये रोड रेज जो है वो सारी की सारी जितनी भी है ये गर्मियों के टाइम पे सबसे ज्यादा होती है। इस साल बच गए सब, इस साल कोई रोड रेज नहीं हुई, सब घर में बैठे थे कोई रोड रेज हुआ ही नहीं, कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं इस साल। बट हाँ जनरली रोड रेज गर्मी, क्यों? गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी ज्यादा होती है तो एनर्जी तो मास, तो वही पर्ल मोती जो पहनते हैं ये भी काम नहीं करता। जब जेमस्टोन्स की बात करते हैं, एक और मेरे को बड़ा ही हंसी आती है इस पर कि हम लोग जेमस्टोन, जब आप बात करेंगे ना जेमस्टोन, हम डिटेल में बात करेंगे बाद में, बट अगर आप जेमस्टोन में अगर आपको आइडिया हो कैसे काम करता है, एनी आइडिया जेमस्टोन कैसे काम करता है? बॉडी को टच कर रहा है, वो रेस जा रही है उसके अंदर और वो कर रही है, रेस जाने का, रेस जाती है, बिल्कुल ठीक, सही है एकदम आपने सही कहा, रेस जाती है। रेस तो आप किसी भी कलर के स्टोन से, उस कलर का सस्ता वाला स्टोन ले लो, उससे भी चली जाएंगी, सेम कलर की। कलर चाहिए ना हमें तो मेन कलर चाहिए। फिर वो आपको नीलम ही क्यों चाहिए? वो नीले रंग का कुछ दूसरा कलर स्टोन ले लो आप, रेस तो वो भी काम तो वो भी करना चाहिए। फिर वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, जो ओरिजिनल स्टोन होता है उसके अंदर एक अपनी नेचुरल टेंडेंसी होती है कुछ एक्टेड और रेस की, और वो बहुत मिस्टिकल पावर्स होती है। फिर वो मिस्टिकल पावर्स पे आगे लॉजिक खत्म हो, मिस्टिकल पावर्स पे होती है। अभी लॉजिक जेमोलॉजी के मेरे वन ऑफ माय, जिससे मैं जेमस्टोन लोगों को देता हूँ या जो भी जिसको रेफर करता हूँ, ही इज अ जेमोलॉजी स्टूडेंट, मतलब पढ़ चुका है जेमोलॉजी, अच्छा उसने डिग्री विग्री ले रखी है। तो वो इसमें तो उससे मेरी एक दिन बात हो रही थी, वो भी वही कहता था, क्लास में बताया आपको पता था ही सर, ट्रेड वो काम वही करेंगे विच इज ओके। आप पुखराज पहने, चाहे आप सिट्रिन का कोई भी आप ले लें, नग पत्थर ले लें, उससे भी सेम ही जाएगा। वो बस शार्प होता है तो उससे कहते हैं कि शार्प होगा, उससे रेज में प्रॉपर जाएंगे, विच इज ओके, आई एग्री, मान ली बात। जेमस्टोन्स, पर्ल में कौन सी रेज जाएगी? वो तो ओपेक है। सिमिलरली मूंगा में क्या रेस मूंगा जाएगी? में तो जी, मूंगा हो गया, पर्ल हो गया, कैटसाई हो गया, इन सब में कौन सी रेस जाने? सारे ओपेक, there is nothing which will go. Then how does this work? इस यहाँ पे रेज नहीं जाएंगी, यहाँ पे टच होता रहेगा तो भी चल जाएगा काम। तो ये मेरा इतना कुछ ऐसे पागल बनाने वाला काम है ना ये इसके ऊपर कि ये क्यों जाएंगी, मतलब ये जेमस्टोन्स पे। और अगर आप देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ जेमस्टोन नहीं, चाहे कुछ भी हो, रेमेडीज ओनली वर्क ऑन फेथ। और फेथ आता है आपका जब आप पैसा खर्चा करते हो। जब आप 1 लाख रुपए का अंगूठी पहनोगे तब आपको उसमें आएगा कि अब मैंने अंगूठी पहनी, अब मेरी जिंदगी बदलने वाली। तो आपको फेथ भी आ गया क्योंकि आपने 1 लाख रुपए खर्चे, तो आपने 1 तोले में 50,000 का नग, 50,000 का सोना, ऐसा अंगूठी बनाया, तो फेथ आ गया। ऑटोमेटिक 100% आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो आपके ऐसा जबरदस्त सबकॉन्शियस पे काम करती है वो चीज कि आपको ओवरनाइट लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट चेंजेस योर थिंकिंग पैटर्न कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि फेथ आ गया आपको, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ आ गया।
ऐसी स्ट्रॉन्ग फेथ होता है लोगों को, सब लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ भी भगवान का हो गया नाम या कुछ भी हो गया, वो वाला स्ट्रॉन्ग फेथ भी होता है। तो वो चीज है, इसलिए पर्ल वर्ल्ड में आपने देखा ओपेक है, रेस पास करती बिल्कुल ठीक। आप वेबसाइट पे जाओ, कि सारी वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में, हाउ डज जेमस्टोन्स वर्क, there are thousands of people who have written answers on different platforms. There are thousands of websites which gives you this answer. How does gemstones work? Read, go through them, and then ask this question again. या तो वो मिस्टिकल पावर्स पे चले जाएंगे, ओरिजिनल होगा तो मिस्टिकल पावर्स होंगे, फिर वो बताएंगे राजा महाराजाओं के क्राउन में होता था, वो भी पहनते थे, वो इसलिए पहनते थे। अब अगर राजा महाराजा कोई एक कलर का स्टोन तो पहनते नहीं थे, वो तो मल्टी कलर पहनते थे। कभी वो मोती की माला पहनी हुई है, तो पन्ने की माला पहनी हुई, तो कौन सा स्टोन काम कर रहा है? नवग्रह। नवग्रह काम कर रहा है। नवग्रह अंगूठी सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा फ्रॉड। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड, किस लेवल का फ्रॉड होता है नवग्रह अंगूठी? किस लेवल का, मतलब कैसे? एक तो सबसे बड़ी बात, नवग्रह अंगूठी में स्टोन, हम बोलते हैं ना एक रत्ती, हम क्यों बोलते हैं एक साइज चाहिए स्टोन का, इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस है ना। साइज चाहिए, क्यों साइज चाहिए? साइज किस लिए चाहिए? साइज के कई तरीके देखते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से भी साइज रिकमेंड किया जाता है। और एक जनरली ऐसा बोला जाता है कि 5 रत्ती से नीचे का स्टोन इफेक्टिव नहीं होगा, उससे ऊपर का ही स्टोन आपने पहनना चाहिए। मैंने बोला था ना एक प्लैनेट पहले, तो वीनस कैसे एक्टिवेट हो जाता है? लेस देन 5 कैरेट डायमंड, तो मतलब हमको तो प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा बनना पड़ेगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो वो कैसे हो जाता है? बेसिकली स्टोन सेल करने वाला के ऊपर है, मतलब दे हैव टू सेल एंड दैट्स द इनकम। Gemstones work on your planets, huh? Gemstone works on your planets. This is generally, this theory is propagated by only 2 people, the person who is selling gemstones and the astrologer. दोनों का कट है, दोनों ही कमाई इसमें ही है, कमाई इसमें ही है। मैं इतना क्यों उसमें बोलता हूँ कि मैं जेमस्टोन नहीं बेचता। मैं जेमस्टोन जिसको रिकमेंड मैं जरूर करता हूँ, और उसको बोलता हूँ भैया खरीद लेना कहीं से भी, और ऑथेंटिक खरीदना, सर्टिफाइड खरीदना, कहीं से भी खरीदना, जिससे भी खरीदना। बट काम करता है सर जेमस्टोन? काम मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बताया। आप कितने का खरीद रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, काम करेगा नहीं करेगा। तो नहीं भी करेगा तो फेथ के वजह से काम कर जाएगा। 5,000 रुपए का जेमस्टोन खरीदोगे तो नहीं करेगा, 5 लाख का खरीदोगे तो 100% करेगा। और आपके लिए करे ना करे, एस्ट्रोलॉजर के लिए जरूर करेंगे। एस्ट्रोलॉजर के लिए सारे ऑल रेमेडीज वर्क फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, तो उसकी कमाई जरूर उसी में। इट इज लाइक सेइंग डॉक्टर ने ओपीडी खोला हुआ है फ्री का, सरकारी अस्पताल में जाए ओपीडी में फ्री होता है, और उसने अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं, आपने उसका एक पर्चा भर दिया जहां आके 3,000 रुपए 4,000 रुपए का ब्लड टेस्ट आपका होगा, और उसमें उसका कट है। इट इज सिमिलर, ये इस तरीके से असर करेगा कि नहीं करेगा ये आपके फेथ पे। और मजे की बात, आपसे आप में कितने लोग हैं ऐसे जो कि कर रहे हैं ये, और जिन्होंने पैसे बहुत लाखों रुपए लगा दिए जेमस्टोन में और कोई काम नहीं किया लाइफ में, कुछ नहीं। वो जिस पर्पस के लिए लिया, मान लो किसी ने लिया शादी हो जाएगी मेरी, उसके लिए जेमस्टोन पहना दिया और शादी नहीं हुई, अभी वो जाके लाख रुपए की अंगूठी के बारे में कुछ नहीं कर सकता। नो फ्रॉड केस, वो ना पुलिस में बता सकता है, ना वो जाके किसी कहीं रिपोर्ट नहीं लिख सकता, नोबडी, नथिंग। ये तो हालत है, ये आप इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। और ये काम करते कि नहीं करते, लाख क्वेश्चन मैंने बोला, बिल्कुल काम करते हैं, काम करेंगे भाई, ये काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, आपके फेथ पे काम करेंगे, क्योंकि प्लैनेट को आप नहीं चेंज कर सकते, ना आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, ना आप उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस, अपने मन की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं और अपने विल पावर को बढ़ा सकते हैं। अपने द ओनली थिंग इन लाइफ, only thing in this world which you can change is yourself, nothing else. ये जितना समझ में आएगा जी, ये तो, एंड ये मैं आपको सिर्फ कही सुनी वो नहीं, एंड इट्स लाइक मैं बिना करे कोई भी चीज में
नहीं समझाता, नहीं बताता। अगर होता भी है ना, कोर्स कंटेंट भी होगा, और अगर नहीं वो काम किया, अगर वो मतलब वो एक्सपीरियंशियल लेवल पे नहीं आया, तो आई वोंट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आई वोंट टेल यू, क्योंकि वो जब तक वो प्रूव नहीं है, जब तक आप मैंने, और मेरे साथ तो गंदी प्रॉब्लम ये रही है आज तक कि मैंने हर चीज खुद ही ट्राई करके देखी है। मैं दूसरों के एक्सपीरियंस पे नहीं, अपने ही एक्सपीरियंस पे जनरली जाता हूँ। तो ये मैं उसके बेसिस से बता रहा हूँ। मैंने हर किस्म के जेमस्टोन्स पहने, कई सारे पहने, मतलब नीलम भी पहना, रूबी भी पहना, पुखराज भी पहना। एक टाइम पे मैंने 3-4 अंगूठियां, मूंगा मोती, 2-3 रुद्राक्ष सब पहने हुए। वो काफी साल पहनने के बाद, करने के बाद समझ में आया कि इसका कुछ नहीं। जब एस्ट्रोलॉजी समझ में आनी शुरू हुई और ये समझ में आना शुरू हुआ, तब समझ में आया ये इससे कुछ नहीं होने वाला। रेमेडी, बिकॉज रेमेडीज विल वर्क आउट फेथ। मेरा फेथ अगर उस पर ही है नॉर्मल किसी भी चीज में, तो मैं उसी से ठीक कर लूंगा जो भी ठीक करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका फेथ होता है अपने भगवान के ऊपर होता है, तो भगवान के फेथ, अब कितने जितने टेररिस्ट हैं उनको अपने अल्लाह पे फेथ है, उसके चक्कर में दुनिया को मारे फिरे, पता नहीं किन को मार दिया, कितने लोग मार दिए। तो उनको फेथ है कि हाँ, उनको जो उनका जो फेथ है सही है, सही गलत भी उसी से डिपेंडेंट है। वो फेथ की कहानी है और किसी चीज की कहानी नहीं। चलो मार्स पढ़ लेते हैं, तो बाकी प्लैनेट्स हम परसों पढ़ेंगे। मार्स जो है ये है एनर्जी का कारक। आपकी एनर्जी कहाँ लगेगी वो मार्स बताएगा, किस चीज में लगेगी वो बताएगा। मार्स जो है रेड दिखता है यहाँ से, हमने मार्स में कलर भी रेड कर दिया, बजरंगबली का दिन दे दिया उसको, ट्यूसडे दे दिया। मार्स इज दिस, एग्रेसिवनेस का आपका कारक है, क्योंकि मार्स को हम बोलते हैं, सिंस इट इज रेड इन कलर, हमने मार्स को ब्लड से जोड़ दिया। तो मार्स जो है आपकी बॉडी में जो ब्लड है दैट इज मार्स, बॉडी में जो पानी है दैट इज योर मून। ब्लड इन योर बॉडी इज मार्स। तो जो जब खून खोलता है ना, गुस्सा आता है तब क्या होता है, तो खून खोलता, पानी नहीं खोलता, खून खोलता। खून खोलेगा तो मतलब मार्स। मार्स जब एग्रेसिव, मार्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिवनेस, और यही सोल्जर है, यही। और मार्स को हम बोलते हैं जनरली कमांडर इन चीफ हमारी सेनाओं का। और ये बेसिकली आपके सिबलिंग्स का कारक है। सिबलिंग्स इससे देखे जाते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मार्स उसका भी कारक होता है। और एनर्जी, बेसिकली एनर्जी, करेज, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, परसिवरेंस, ये सारी चीजें आपकी मार्स से आएंगी। हाउस के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे, माने हाउस के साथ मार्स जहाँ प्लेस है उसका एनर्जी देखेंगे। हाँ, उस जगह आपकी एनर्जी जाती है, उस जगह आपको एनर्जी लगानी चाहिए। अच्छा, दोनों चीज उसी जगह हाउस के साथ ऐसे आप कोरिलेट करेंगे जहां पर भी। तो ये एनर्जी का वो है, आप किस चीज पे एनर्जी आप अपनी लगा रहे हैं। मार्स इज ऑल एनर्जी, नथिंग एल्स। बाकी मैंने बताया सर्जरी का भी कारक है मार्स, मार्स एंड केतु बोथ, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है। ये ब्लड जो है ये आपका बताते हैं कि बॉडी में ब्लड कैसा रहेगा। ये एब्यूसिव लैंग्वेज का भी वो है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी यही है मार्स। तो जो भी वायलेंस होगा, आप मारपीट के चक्कर में जेल जाओगे, या फिर बिना, मतलब अगर आदमी ने हाथ उठा के थप्पड़ मारा किसी को, तो वो मार्स के वजह से ही मारेगा। आपके हाथ पांव वाला जो भी काम है, मारना किसी को या अग्रेशन दिखाना, क्योंकि आप बिना मारे, हम लोग सोचते किसी को थप्पड़ मारना जो गुस्से में बहुत आसान है। इतना अगर आप उसको थोड़ा साइकोलॉजिकली अगर एनालाइज करो ना, इतने सारे बिलियंस ऑफ सेल इन योर बॉडी दे एक्टिवेट एंड इन सच अ मैनर, और उसके बाद वो हाथ उठ पाता है। उतना अग्रेशन आ पाता है, किसी को मारो, बहुत अंदर बहुत स्टेमिना, बहुत वो चाहिए अग्रेशन, गुस्सा होने के लिए। और वो गुस्सा होते हैं, तो जब आप गुस्सा होते हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितना आपके अंदर टर्मोइल आता है, कितने चेंजेस आते हैं। वो केमिकल इम्बैलेंस कहते हैं ना, केमिकल इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, तब जाके गुस्सा आता है। और वो सारा गुस्सा जो है, तब आप किसी को मार पाते हो। यही किसी को मारो या खुद को मारो। अब ये मार्स ही है जो बताएगा कि ये आदमी टेररिस्ट के लिए भी मार्स है और मिलिट्री वाले के लिए भी मार्स है। किसी को मतलब सारा एग्रेशन, तो ऑल
जितने भी सिक्योरिटी गार्ड से जनरल तक जितने भी मैन इन यूनिफॉर्म है या वुमेन इन यूनिफॉर्म ऑल्सो, दे आर ऑल गवर्न बाय मार्स। और इसीलिए शायद बहुत बड़े जो मांगलिक दोष जिसे बोलते हैं, मंगल दोष बोलते हैं, वो मार्स की वजह से था, क्योंकि अग्रेसिवनेस देखा जाता था थोड़े टाइम पहले। और उस टाइम पे मतलब ये था कि फीमेल्स जो थी वो थोड़ी दबी हुई थी, वो उतनी ज्यादा नहीं बोलती थी या थोड़ा सा डिप्राइव्ड थी। वुमेन वर डिप्राइव्ड इन द सोसाइटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड इसलिए मार्स अगर एग्रेसिव है, ज्यादा एग्रेसिव है अगर हस्बैंड, और फीमेल अगर कम है तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता था। इसलिए मंगल दोष देखते थे कि इस हाउस में मार्स होगा तो ऐसा एक्ट करेगा, दूसरे हाउस में मार्स होगा तो वैसा एक्ट करेगा, उस तरीके से। बट होता क्या आज की डेट में नहीं वैलिड, क्यों? क्योंकि आज की डेट में फीमेल्स आर इक्वली एग्रेसिव। आज की डेट में हस्बैंड बाद में हाथ उठाता, पहले वाइफ उठा लेती। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। और मतलब वो आके फिर बताएंगे कि नहीं, तो आप कुंडली देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा नहीं भाई दोनों ने मारा है, ऐसा नहीं हो सकता। भाई कोई लड़की भी कम नहीं है, क्योंकि लड़की की माँ आके बताएगी नहीं देखो जी ऐसा हो रहा है, इसमें कुंडली में इतना ही हो गया, वैसा हो गया, उसने मारा, इसने करा, बड़ा ही गंदा बंदा है, ये है। अगर नहीं आपकी बेटी भी उतनी गुणी है, दोनों बिल्कुल बराबर की गुणी है, तो लड़ाई होगी तो दोनों ही मारेंगे, ऐसा नहीं है एक मारे। और ये ऐसे बहुत मतलब बड़े आराम से जज का मतलब आपको सामने दिख जाता है कि ऐसे करेंगे। तो वो एग्रेशन जो है वो पहले के टाइम में ऐसे वैलिड था कि एक एग्रेसिव होगा। आज के में कल्चर चेंज हो गया, अपब्रिंगिंग चेंज हो गई, और वुमेन आर नो लॉन्गर डिप्राइव्ड इन द सोसाइटी, दे आर गेटिंग मोर देन एडवांटेज इन द सोसाइटी। तो इट हैज चेंज, थिंग्स हैव चेंज, एनवायरनमेंट हैज चेंज। और कुंडली देखने का तरीका भी हमारा फिर वही 1947 का ही, आधे जनता वो अभी भी वही उसी में लगे हुए हैं कि अभी हाथ से पंखा करना है, हमने एसी का टाइम आ गया, एसी ऑन कर रहा नहीं, टेक्नोलॉजी का टाइम है, हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। लेकिन वो अभी मार्स में लगे हुए हैं। तो मार्स पे कभी पीछे मीम चल रहा था कि माँ मंगल का काम 2.3 लाख किलोमीटर दूर है, और लोगों की शादियों में टांग अड़ाने का काम है उसका, और कोई काम नहीं है। इतनी दूर बैठ के सिर्फ लोगों की शादियों में टांग अड़ाता रहता है कि उसकी शादी ना हो, उसकी शादी ना हो। तो ये मंगल जो है और कुछ नहीं है। हाँ, योर अग्रेशन कंप्लीटली अग्रीड। जिसका मंगल खराब है, जैसे हम बोलते हैं ना अग्रेशन, इसकी रेमेडी सबसे अच्छी रेमेडी, जिम जाओ, रोज की 5 किलोमीटर रनिंग रोज करनी, सुबह शाम। डॉक्टर की तरह पर्ची में लिख के दो कि एनर्जी जो है सही जगह लग जाए। एनर्जी कंज्यूम हो गई तो आपका मार्स वैसे ही शांत हो गया। दे आर दिस पीपल आर बॉर्न विद एक्स्ट्रा एनर्जी। तो एनर्जी को कहीं खपाना जरूरी है। खाली बैठा रहेगा तो मारेगा ही किसी को, गुस्सा ही करेगा। और अगर यही आदमी जिम जा रहा है, आदमी काम कर रहा है, कुछ किसी काम में लगा हुआ है, तो ठीक है, वो शाम तक थका गया, भूल गया, फिर आके सो जाता। जितने स्पोर्ट्स पर्सन, जो बॉडी बिल्डिंग वाले, जिम वाले, जो बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, ये सारे जितने मारपीट वाले जो खेल है ना, इन सब में मार्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज स्पोर्ट्स। वैसे सारी चीजों में जितने भी मिलिट्री वाले, जितने सोल्जर विल्जर, पुलिस वाला, चोर चोरी, ये सारी चीज, हर चीज में मार्स, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू एग्रेशन। सो कीवर्ड इज स्पोर्ट्स पर्सन का बताया आपने कि हाँ मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, ही विल ओनली बी प्लेइंग फॉर सम 10 to 15 इयर्स, तो उससे पहले खेलेगा नहीं, और उसके चलो मान लीजिए कि पहले खेल चुका है बट बाद में तो रिटायर हो जाएगा, तो फिर भी मार्स इज इन इट्स प्लेस। नहीं, सो लाइक हाउ इज इट, लाइक दशा भुक्ति अंतर में जब मार्स आएगा, मान लीजिए मार्स की दशा शुरू हुई, ठीक है, उस टाइम, हाँ उस टाइम पे आपने देखना है कॉलेज से निकला, मार्स की दशा शुरू हुई, और मार्स बड़ा ही प्रोमिनेंट है, एक्टिव है, उसका वो एग्रेशन दिखा रहा, तो आप बोलेंगे कि मार्स इतना एग्रेशन दिखा रहा, तो उसको मार्स की रेमेडी करनी है, जिसको भागना जरूरी है, ये सब करना जरूरी है। या मार्स कंजंक्ट है किसी के साथ, उसकी दशा चल रही है, तो ये कैसे रिजल्ट देंगे प्लैनेट्स, वो हम बात करेंगे जब रिजल्ट्स के टाइम आएगा उसमें। अभी आप बेसिक नेचर ही समझो बस, मार्स का मतलब क्या, एनर्जी, इनिशिएटिव, एक्टिविटी, ये सब बताएगा। फिजिकल ड्राइव, असर्टिवनेस, एंगर, वॉर मटेरियल, ये सारी चीजें हैं। ईयर, नोज, ये सब बताता है। डिजीज, स्मॉल पॉक्स, बर्न्स, वुंड, ट्यूमर, जो भी आपके गर्मी से बीमारी आने वाली, घमौरियों से लेके आपका बॉइल्स होना या कुछ भी होना, अल्सर्स होना, ये सारा मार्स का वो है। प्लस सर्जरीज, केतु एंड मार्स सर्जरीज,
तो ये दोनों चीजें आपका इसमें ही आएगा। जहां पर खून निकलेगा वो मार्स। जब खून निकलने का टाइम आ गया किसी भी जगह पे, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में चोट लगी, खून निकला, दो तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक्सीडेंट हुआ, गिरा, हल्की सी खरोच आई, खून ज्यादा नहीं निकला लेकिन टांग टूट गई, तो मार्स नहीं, तो शनि। एक्सीडेंट हुआ, कट लग गया बड़ा सा और खून खूब सारा निकला, देन मार्स। उस तरीके से देख सकते हैं आप कि दोनों चीजों में, दोनों ही केस में कौन वो करेगा। डायरेक्शन साउथ है, कलर रेड, जेमस्टोन रेड कोरल, मूंगा। तो मूंगा पहनिए आप, जापानी मूंगा पहनिए, चाहे कोई सा भी मूंगा पहनिए, पहन सकते हैं, इट विल वर्क। वैसे रेमेडीज ट्यूजडेज है, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का कुछ भी आप कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स यू कैन से, विजिटिंग टू अ टेम्पल, और सुंदरकांड का पाठ कराइए या कुछ भी कराइए, हम मार्स के लिए वो भी खा सकते हैं। इसी तरीके से सैटर्न के लिए भी बहुत सारी पूजा पाठ बोली जाती है जो कि मार्स रिलेटेड होती है। कि मंगल ने, मंगल और शनि जो है, मंगल कंट्रोल कर लेगा। मार्स इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट्स इन टर्म्स ऑफ, अब जैसे राहु को पूंछ में दबा के हनुमान जी बहुत दिन घूमे थे, तो राहु के भी कोई उपाय करना होता तो हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ बोल देते, सैटरडेज को करिए। शनि के लिए भी सेम चीज बोल देते हैं। इस तरीके से करने से वो, क्योंकि मार्स माइथोलॉजिकल, वो माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उसकी वजह से वो किया। तो ये माइथोलॉजिकल रेमेडीज जिसको करनी है तो वो ये मार्स के लिए सबसे अच्छी चीजें हैं कि आप ये मंगल के दिन कोई भी आप रेड कलर की चीज आप करें, हनुमान जी के टेम्पल जाएं, आप हनुमान जी का श्रृंगार करवाएं, कुछ भी रिलेटेड टू। अगेन दिस ब्रिंग्स मी अनदर क्वेश्चन, एस्ट्रोलॉजी जो सारे रिलीजन से काम करती है, मेरे पास भी बहुत सारे हर रिलीजन के लोग आते हैं। अभी किसी मुस्लिम को बोलो मंदिर जाने का तो जाएगा नहीं, तो क्या उसका मंगल खराब ही रहेगा हमेशा, उसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। क्रिश्चियन को बोलो जाके कुछ करने के लिए तो वो भी नहीं करेगा, अभी वो कैसे हम उसको बोलेंगे, क्या बोले उसको, क्या करने से उसका ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें लॉजिकल, लॉजिक अगर हम लॉजिकली चीजों को देखें तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट throwing open, I'm just throwing these questions to you. Maybe give them those gemstones. I think they will believe in the gemstones. They will believe in gemstones, but gemstones are not given for negative planets. Gemstones are always given for a positive planet. Okay. Gemstone का टेंडेंसी होता है कि अगर नेगेटिव है प्लैनेट तो उसकी नेगेटिविटी और बढ़ा देगा। Okay. नेगेटिव को पॉजिटिव कभी नहीं करेगा, जैसा टेंडेंसी है वैसी प्लैनेट को उसको कर देगा, और पॉजिटिव है तो उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। दैट इज व्हाट जेमस्टोन्स आर जनरली गिवन फॉर। बाकी कोई उल्टा कहते हैं नेगेटिव प्लैनेट को पॉजिटिव करने के लिए जेमस्टोन दे रहा है कोई, उसके ऊपर जैसा दे रहा है और जो फूल ले रहा है, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड, दैट इज गिवन ओनली ड्यू टू। So my moon is in the 4th house of the Lord is the Cancer one. So then it will enhance my emotions. No, right now we are talking about Mars. इसके पहले वाला moon is in my 4th house, that is Cancer. So that means 4th house is not Cancer, 4th house is 4th house, Cancer साइन कहीं और होगा। चौथा नंबर कहाँ लिखा है वो देखो, 4 नंबर कहाँ लिखा है? चौथा नंबर नहीं, वो चौथे घर में है मून, तो कैंसर मत बोलो ना, 4th हाउस में बोलो मून। 4th हाउस, हाँ 4th हाउस में है। तो वो लॉर्ड, तो वो कैंसर का साइन हुआ ना 4th हाउस। नहीं, यू आर कंफ्यूजिंग। अच्छा कंफ्यूजिंग, अभी छोड़ो, अभी छोड़ो, अभी आप अच्छा ओके ओके वैसे आप बीमार है, दवाई खाएं आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में बाकी प्लैनेट्स पढ़ते हैं और जो और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे। तब तक आप लोग देखिए अपने कौन कौन से हाउसेस में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबके हाउसेस के सारे प्लैनेट्स को हम कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत एक आइडिया लेने का। अभी हम और ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा बेसिक आइडिया, बेसिक्स। ओके, ठीक है। और ये मार्स अगर सन के साथ है 5th हाउस में तो कोई बात नहीं, ओके। एनर्जी वही है ना, एनर्जी बच्चों में है, एनर्जी भी वही लगेगी।
ओके आपकी एनर्जी भी उन्हीं कामों में लगेगी जो 5th हाउस से रिलेटेड है। अच्छा हाँ हाँ वो सन के साथ ही है 5th हाउस में। तो बस ठीक है, तो सन आपका दोनों जगह एक ही है, तो एनर्जी भी वहीं जा रही है, ये भी वहीं जा रहा है, ठीक है, गुड। हाँ 12th में मार्स होगा तो 12th में मार्स होगा तो एनर्जी आपके 12th वाले हाउस में लगी, कामों में लगी 12th हाउस में। 12th हाउस के और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, नॉट जस्ट एक्सपेंडिचर, मोक्ष वाली भी चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी भी उसमें आती है, ऑकल्ट साइंस भी उसमें आती है। 12th हाउस ऑकल्ट साइंस दो हाउसेज हैं, 8th हाउस एंड 12th हाउस, दोनों में, तो 12th हाउस में उसमें भी आएगा, मेडिटेशन आएगा। मेडिटेशन आप करते नहीं, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है मेडिटेशन, आप मेडिटेशन पर आएगी, एनर्जी उसमें लगेगी। दिस इज वेरी जेनरिक रीडिंग, हाँ, बट अभी अभी बिफोर जंपिंग ऑन टू एनीथिंग एंड गेटिंग इनटू एनी कंक्लूजन, रुक जाओ अभी थोड़ा सा। दिस इज जस्ट गिविंग अ फेयर बेसिक ऊपर ऊपर से आइडिया। अभी जब तक दशाओं पे नहीं आएंगे तो फिर तब तक कुछ नहीं पढ़ना, दशा पढ़ ले, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि अच्छा ये अभी क्या टाइम चल रहा है और अभी किस चीज को, अभी कौन सा प्लैनेट और कौन सा हाउसेज एक्टिवेटेड है, एंड देयरफॉर अभी लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज समझेंगे, वो दशाओं के बाद, अभी नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं परसों टाइम से प्लीज सब लोग। हाँ, आज वैसे ही वेस्ट किया हमने टाइम 15-20 मिनट, अदरवाइज थोड़ा ना नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पे ना, प्लैनेट सारे पूरे जाने थे आज, मार्स पे अटक गए। चलो ठीक है जी, मिलते हैं फिर बाय परसों। बाय। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।